हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, ठीक है। एलसीएम वाला पोर्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और एचसीएफ वाला पोर्शन भी मेरे भाई लगभग लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक है। चलो, पिछले क्लास में मैंने 39 नंबर क्वेश्चन तक कराया था और आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है मेरे भाई। डेप्थ एनालिसिस ऑफ एचसीएफ का जो क्वेश्चन है, बस उसी पे बेस्ड हमारा जो कंसेप्ट था डेप्थ एनालिसिस ऑफ एचसीएफ, जो दो संख्याओं के लिए उपयुक्त है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हमारा चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो पिछले क्लास में 39 नंबर क्वेश्चन तक कराया था, 40 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चलो मेरे भाई, लेकिन 40 से पहले एक क्वेश्चन कल मिस हो गया था। एक क्वेश्चन कल मिस हो गया था मेरे भाई, पहले मैं उसको करा देता हूं, फिर उसके बाद मेरे भाई मैं तुमको 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू कराऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में मिस हो गया था। कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ था, मैं खोज रहा हूं, एक मिनट। चलो, ये सवाल कल मिस हो गया था मेरा भाई, ठीक है। पहले मैं इस सवाल को कराऊंगा, उसके बाद मेरे भाई मैं 40 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, देखो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको पहले ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई। एचसीएफ का जो डेप्थ एनालिसिस ऑफ एचसीएफ है, उसका कंसेप्ट पकड़ कर रखेगा तो सभी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है बहुत तेजी से। चलो मेरे भाई, फटाफट बताओ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या डाटा दे रखा है? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, 18। दो संख्याओं का एचसीएफ 18 दे रखा है। इन दोनों संख्याओं और उसके एलसीएम का योगफल 954 है। इन दोनों संख्याओं, मेरे भाई दोनों संख्या क्या बनेगा बताना। एक संख्या तो hx हो जाएगा, एक संख्या hy हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, एक संख्या तो hx हो जाएगा, दूसरा संख्या hy हो जाएगा, और तीसरा मेरे भाई उसका जो एलसीएम है वो hxy हो जाएगा, hxy। इन तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा है, ठीक है। ये दोनों संख्या और उसका जो एलसीएम बनता है, इन तीनों का योगफल दे रखा है, इन तीनों का योगफल। और इन तीनों का योगफल कितना दे रखा है? 954 दे रखा है, 954 दे रखा है, 954। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। ऐसा संख्याओं कई को बनेगा ये बताना है मेरे भाई, ठीक है। जो दो हमारा संख्या बनता है ना hx hy, ये जो दो हमारा संख्या बनता है, इसका कितना पेड़ संभव है उसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे ध्यान से सुना मेरे भाई, यही दोनों डाटा मेरे पास है, ठीक है। यही दोनों डाटा मेरे पास है। तुम बता मेरे भाई, एच तो सब जगह कॉमन ही है, एच यहां भी, एच यहां भी, एच यहां भी है। अगर मैं एच तीनों जगह से कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना। अंदर में क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस का क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा, xy हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 954 हो जाएगा, 954। अरे यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई, यहां से बताना h का वैल्यू कितना? 18 है, 18। मैं h का वैल्यू 18 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 18 से ये सीधा सीधा कट जाएगा। 18 पंजे 90 चला गया, 5 54, 18 3 54 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहां से क्या डाटा बना बताना। फाइनली यहां से क्या डाटा बना बताना मेरे भाई। फाइनली यहां से डाटा बना x प्लस वाई प्लस का xy, x प्लस वाई प्लस का xy बराबर कितना बन जाएगा? ये 53 बन जाएगा, 53। ये 53 बन जाएगा, 53, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यही दो इंफॉर्मेशन था मेरे पास, मैंने दोनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं यहां पे जाके अटक गया, ठीक है। दोनों संख्याओं का कितना पेड़ बनेगा ये तभी निकलेगा जितना x और y का पेड़ बनता है। मैं पहले भी समझा चुका हूं, x और y को प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये को प्राइम नंबर का जितना भी पेड़ बनेगा, जितना भी पेड़ बनेगा को प्राइम नंबर का, उतना ही पेड़ संख्या का बनेगा। तो मेरे भाई x और y का यहां से तो बताना, यहां से तो मुश्किल है ना निकालना, यहां से मुश्किल है निकालना कि x और y का टोटल कितना मान बनेगा, यहां से मुश्किल है निकालना, ठीक है। ये x प्लस वाई खाली रहता तो मैं इजी वे में निकाल लेता। अरे खाली ऐसा डाटा रहता x प्लस वाई बराबर इतना, या फिर ऐसा डाटा रहता x y बराबर इतना, तो इजी वे में मैं x और y का पेयर निकाल लेता कि कितना पेयर बनेगा x और y का। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, दोनों को एक साथ घुसा दिए हुआ है, तो यहाँ पर मुश्किल है मेरे भाई, यहाँ पे मुश्किल है। तो तुमको इसमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक फार्मूला होता है, मैं यहां पे लगा देता हूं। एक फार्मूला होता है 1 प्लस का ए, अलजेब्रा का एक फार्मूला है 1 प्लस का ए इंटू का 1 प्लस का बी। इन दोनों की जब मैं गुना करता हूं
इन दोनों की गुना करूंगा गुना करूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस का ए प्लस का ए बी बन जाएगा, प्लस का ए बी। अलजेब्रा का ये फार्मूला होता है, अलजेब्रा का ये फार्मूला होता है, ठीक है। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी बराबर क्या बन जाएगा, 1 प्लस का ए प्लस बी प्लस का ए बी, ठीक है। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। तो तुम बताओ मेरा भाई कैसे इस्तेमाल करेगा बताना। इधर का फॉर्मेट रहेगा तो मैं ये मारूंगा, इधर का फॉर्मेट रहेगा तो मैं ये मारूंगा। तो तुम बताओ इसमें किधर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। सर इसमें आरएचएस का फॉर्मेट दिखाया है, आरएचएस का। यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी प्लस का ए बी, बस उसमें एक जुटेगा तो फाइनली ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस डाटा को देख के बताओ इसमें किस चीज का कमी है, ये किस चीज का कमी है मेरे भाई। यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए बी है, तो किस चीज का कमी है फॉर्मेट को पूरा करने के लिए, किस चीज का कमी है फॉर्मेट को पूरा करने के लिए, एक का कमी है, एक का। अगर एक प्लस इसमें रहता तो सीधा सीधा मैं इसका वैल्यू ये मार देता, ठीक है। तो जो चीज का कमी है वो चीज मेरे भाई दोनों तरफ से ऐड कर दो, जो चीज का कमी है वो दोनों तरफ से ऐड कर लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो चीज का कमी है, एक का कमी है तो एक में लगा लिया, अपनी मर्जी से एक इधर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, इधर भी लगाना पड़ेगा। तो तुम बताओ यहां से हमारा डायरेक्ट फॉर्मेट दिख गया ना, फॉर्मेट दिख गया ना। 1 प्लस का ए प्लस का बी प्लस का ए बी बराबर क्या होता है, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। सेम फॉर्मेट है, 1 प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। 1 प्लस का एक्स इंटू का 1 प्लस का वाई हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स इंटू का 1 प्लस का वाई हो जाएगा, बराबर कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा, 54 बन जाएगा 54। अब यहां से एक्स और वाई का पेयर निकल जाएगा, एक्स और वाई का कितना पेयर बनेगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम इसको ऐसा समझो, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, और ये एक दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या, और इन दोनों संख्या के बीच में गुना का साइन है, इन दोनों संख्या के बीच में गुना का साइन है, इन दोनों संख्या के बीच में गुना का साइन है। तुम ऐसा समझो मेरे भाई, ये एक संख्या है, ये एक दूसरा संख्या है, और दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों संख्या क्या क्या बन सकता है, इतना बताओ। अगर दो संख्या का गुणनफल 54 है तो एक संख्या एक तरफ एक रहेगा तो दूसरे तरफ 54 हो जाएगा, ये हो सकता है एक गुना का 54। या नहीं तो मेरे भाई इधर मैं 2 लूंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 गुना का 54, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अगर मेरे भाई मैं अगर इधर 3 लेता हूं तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 18 गुना 3 हो जाएगा, 18 तिहाई 54, यही तो बनेगा मेरे भाई। 4 में इधर लूंगा तो इससे ये कटेगा नहीं, तो दूसरा साइड आएगा नहीं, 5 पे कटेगा कि नहीं। 6 इधर लूंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। 6 लूंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। इधर 6 लूंगा तो दूसरे साइड पे 9 हो जाएगा। इसके बाद 7 लूंगा तो कटेगा ही नहीं, दूसरे साइड आएगा नहीं। 8 लूंगा तो आएगा कि नहीं मेरे भाई, आगे में 9 लूंगा तो इस तरफ 6 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये डाटा आ चुका है ना, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। ये दोनों संख्या का गुणनफल ऑलरेडी में एक संख्या को 6, एक संख्या को ले है ना, एक संख्या को 6 और एक संख्या को 9 ले चुका हूं। अगर मैं वापस रिपीट मारूंगा तो इधर 9 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही संख्या रिपीट होने लगेगा। कि इसका मतलब मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल अगर 54 बनता है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 54 बनता है तो यही 4 अपॉर्चुनिटी संभव है, यही 4 पेयर बनेगा। एक 54, एक 2 27, एक 3 18 और चौथा मेरे भाई 6 9, यही 4 पेयर संभव हो सकता है, ठीक है। यही 4 पेयर संभव हो सकता है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें से बहुत सारा पेयर ऐसा होगा जो इनवैलिड होगा और बहुत सारा पेयर ऐसा जो होगा वैलिड होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ये वाला पेयर उठाता हूं, ये वाला पेयर उठाता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं यहां साइड में लगा रहा हूं, मैं यहां साइड में लगा रहा हूं। तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं पहला वाला पेयर उठाता हूं तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई यहां से x का मान कितना बन जाएगा, यहां से x का मान कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x का मान 0 बन रहा है। अगर मैं ये वाला वैल्यू उठाता हूं, ये वाला वैल्यू उठाता हूं तो x का मान 0 बन रहा है, और इधर से y का मान कितना बनेगा, y का मान 53 बनेगा। तो मेरे भाई यहां से y का मान कितना बनेगा, y का मान कितना बनेगा, 53 बनेगा, 53। और बताओ ना 1 प्लस वाई बराबर 54 लेगा तो y बराबर 53 हो जाएगा। तो मेरे भाई x और y कैसा संख्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये तो है ही नहीं को प्राइम नंबर, ये तो है ही नहीं। x बराबर 0 y बराबर 53 को प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है। तो ये कंडीशन इस पे फेल हो गया, ये कंडीशन इस पे फेल हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला कंडीशन चेक करेंगे, अगला कंडीशन, ठीक है। 1 प्लस एक्स बराबर 2 लेते हैं मेरे भाई। दूसरे कंडीशन में क्या है, 1 प्लस एक्स बराबर 2 है, 1 प्लस एक्स बराबर 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अरे 1 प्लस एक्स की जगह 2 मारेगा, 1 प्लस वाई की जगह 27 मारेगा। तो 1 प्लस एक्स बराबर 2 लिया तो x बराबर 1 दे दिया। इसी प्रकार से मेरे भाई 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई बराबर कितना लेगा, 1 प्लस वाई बराबर कितना लेगा, 27 लेगा, 27। 1 प्लस वाई बराबर 27 लेगा, 27। तो बताओ मेरे भाई y का मान कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 26। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या को देखकर बताओ क्या ये x और y का मान को प्राइम नंबर है,
क्या ये x और y का मान को प्राइम नंबर है? तो सर 1 और 26 क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर। 1 और 26 को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर। तो मेरे भाई x और y का एक मान ये बना 1 और 26, 1 और 26 एक मान ये सेटिस्फाइड कर गया, x बराबर 1 y बराबर 26 ये मान सेटिस्फाइड कर गया, ये मान सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बात करना, आगे बात करना। तीसरा पेयर मैं इसका उठाता हूं, तीसरा पेयर 1 प्लस एक्स बराबर 3 लूंगा, 1 प्लस वाई बराबर 18 लूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 प्लस एक्स बराबर 3 लेगा, 1 प्लस एक्स बराबर 3 लेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। 1 प्लस वाई बराबर 18 लेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस वाई बराबर 18 लेगा, 1 प्लस वाई बराबर 18 लेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां जो x का मान आया और यहां जो y का मान आया, ये दोनों क्या सहभाज्य संख्या है? क्या ये सहभाज्य संख्या है? क्या 2 और 17 सहभाज्य संख्या होता है? बिल्कुल होता है। 2 और 17 सहभाज्य संख्या होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे भाई x और y का जो दूसरा पेयर बनेगा वो कितना बनेगा? 2 और 17 बनेगा। ये दूसरा पेयर बनेगा, दूसरा पेयर, ये दूसरा पेयर बनेगा, दूसरा पेयर। ठीक है, चलो मेरे भाई अब आगे देखना, ये दोनों अपॉर्चुनिटी हो गया, ये दोनों हो गया, तीसरा बचा हुआ है, तीसरा बचा हुआ है। चलो मेरे भाई उससे भी निकालते x और y का मान क्या बनेगा। तो मेरे भाई 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 बन जाएगा, 6। 1 प्लस एक्स का वैल्यू 6 बन जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। x बराबर 5 हो जाएगा, 5। बताओ मेरे भाई 1 प्लस वाई का वैल्यू 9 है, 1 प्लस वाई का वैल्यू 9 है, ये 1 प्लस वाई का वैल्यू 9 है। तो यहां से बताना y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां x का मान आया, यहां y का मान आया, क्या ये x और y का मान दोनों को प्राइम नंबर है? क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या है? तो 5 और 8 दोनों सहभाज्य संख्या होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अरे x और y तो मेरा सहभाज्य संख्या है ना, तो इस कंडीशन का पालन कर रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे x और y का एक पेयर क्या बन जाएगा? एक 5 बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तीसरा पेयर बनेगा, तीसरा, ये तीसरा पेयर बनेगा, तीसरा। अरे हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। बस इतना ही पेयर x और y का संभव है, यही 3 पेयर x और y का संभव है, यही 3 पेयर x और y का संभव है। ठीक है, तो जितना पेयर x और y का संभव है उतना ही संख्या बनेगा, उतना ही संख्या बनेगा मेरे भाई। तो तीन ही जोड़ा संख्या बनेगा, जितना पेयर x और y का संभव है उतना ही संख्या का भी संभव है। ठीक है, x और y का जितना मान पॉसिबल है, 3 पॉसिबल मान है यहां पर, तो संख्याओं का भी 3 पॉसिबल मान बनेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का कितना जोड़ा संभव है? तो 3 पेयर ही संभव है, क्योंकि x और y का 3 पेयर बन रहा है तो संख्या का भी 3 पेयर बनेगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अरे काय नहीं समझ रहा है, मैं तुमको दिखाऊं कौन कौन सा संख्या का 3 पेयर बनेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, संख्या हमारा क्या है? hx और hy है, hx और hy है मेरे भाई। h का वैल्यू तो पता ही है, तो संख्या हमारा 18x और 18y हो गया। ठीक है, 18x और 18y हो गया। मैं तुमको दिखाता हूं कौन कौन सा संख्या संभव है। देखो मेरे भाई सबसे पहले ये वैल्यू पुट करो, ये सब क्या है? ये सब x और y का मान है, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला पेयर का वैल्यू यहां पुट करेगा तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? x बराबर 1 पुट करेगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 26 पुट करेगा तो ये संख्या हो जाएगा 18 गुना 26। तो एक संख्या का पेयर ये बना, दूसरा संख्या का पेयर क्या बनेगा मेरे भाई बताना? जब ये वैल्यू पुट करेगा तो 18 गुना 2 बनेगा, एक संख्या ये बनेगा और दूसरा संख्या 18 गुना y बनेगा। तो y का वैल्यू कितना है? 17 है। ये दूसरा पेयर हुआ संख्या का। ठीक है, एक संख्या का पेयर ये बनेगा, एक संख्या का पेयर ये बनेगा, और तीसरा पेयर क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये 18 गुना का x है, ये वाला वैल्यू पुट करना है 5, तो एक संख्या ये बनेगा और दूसरा संख्या क्या बनेगा? 18 गुना का y, ये 8 आ जाएगा, 8। तो तीसरा संख्या का पेयर ये बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तुम गुना करेगा तो दोनों संख्या यहां पे भी दिखेगा अलग अलग, यहां पर भी एक संख्या दिखेगा दोनों अलग अलग, और यहां पर भी दिखेगा अलग अलग। तो 3 संख्याओं का पेयर संभव है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही दिमाग लगना था कि यहां पर मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, x और y का कितना मान संभव होता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, नहीं तो ऐसे आम इंसान की बस की बात नहीं है x और y का मान पुट कर करके कि कै गो x और y का मान बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन कल मिस हो गया था, इसके बाद मेरे भाई मैं 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, क्योंकि 39 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। 39 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 40 नंबर क्वेश्चन से हमको आज देखना है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना, सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? सर दो संख्याओं का एलसीएम का फार्मूला होता है hxy,
और दो संख्याओं के एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है सर? दो संख्याओं का एचसीएफ का फार्मूला तो एच ही होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ तो एच ही कहलाता है। बस दो संख्या का एचसीएफ एच है तो उसका एलसीएम हो जाएगा एच एक्स वाई। फाइनली यही दे रखा है, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना दे रखा है? 536 दे रखा है, 536। एक इंफॉर्मेशन ये है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। आगे क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 296 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल है। अगला डाटा क्या दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस 296 है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का एलसीएम एच एक्स वाई, और मेरे भाई एचसीएफ कितना हो जाएगा? दो संख्या का एच है, इसके बीच का डिफरेंस दे रखा है। इसके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है बताना मेरे भाई? 296 दे रखा है, 296 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करो मेरे भाई, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि संख्याओं में से एक संख्या 104 है, दो संख्या है ना, दो संख्या होगा ना एच एक्स और एच वाई, ये दो संख्या बनेगा ना एच एक्स और एच वाई, तो इन दोनों में से कोई एक संख्या 104 पकड़ लो। मैं इसी को पकड़ लेता हूं कि 104 है, मैं इसी को पकड़ लेता हूं 104 है, तुम्हारा मर्जी है तो एच वाई को पकड़ लो 104 है। अरे इन दोनों में से कोई एक संख्या का वैल्यू 104 क्वेश्चन दे रखा है, तो इनमें से किसी एक का वैल्यू पकड़ लो ना 104 है, किसी एक का वैल्यू पकड़ लो 104 है। मैं एच एक्स को ही पकड़ लिया 104 है, मैं एच एक्स को ही पकड़ लिया 104 है। बताओ मेरे भाई तो दूसरी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है एच वाई, यही हमको निकालना है। और दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए? हमको h का वैल्यू चाहिए, और हमको किसका वैल्यू चाहिए? y का वैल्यू चाहिए। अरे दूसरी संख्या निकालना है तो एच वाई ही तो होगा दूसरी संख्या, तो इसको निकालने के लिए h का मान चाहिए और y का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो इस दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मेरे पास कितना डाटा हो गया बताना? एक डाटा ये है, एक डाटा ये है, और मेरे भाई एक डाटा ये भी आ गया, ये भी आ गया। इन तीनों डाटा का इस्तेमाल करके एच और वाई का मान निकालना है, एच और वाई का मान। तो बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा एच और वाई का मान? ध्यान से सुनना, इन दोनों डाटा को ध्यान से देखना, इन दोनों डाटा को ध्यान से, एक बार जोड़ में एक बार माइनस में, एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में है, ठीक है, एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को एक बार ऐड कर देता हूं, इन दोनों डाटा को अगर मैं एक बार ऐड कर देता हूं, एक बार ऐड कर देता हूं, तो क्या बनेगा बताना? अगर मैं दोनों डाटा को जोड़ देता हूं तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, ये कितना बन जाएगा बताना? ये कितना बन जाएगा? एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, 2 एच एक्स वाई बन जाएगा, 2 एच एक्स वाई, 2 एच एक्स वाई, ठीक है। इधर से कितना बन जाएगा बताना? इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा? ये 6 6 12 का 2 हासिल 1 चला गया, 9 3 12 13 का 3 हासिल 1 चला गया, 5 2 7 1 8, 832, 2 से ये चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 416 मरतबे, 416 मरतबे। तो यहां से मेरे भाई एच एक्स वाई का वैल्यू कितना आया? एच एक्स वाई का वैल्यू कितना आया? 416 आया, 416। एच एक्स वाई का वैल्यू कितना आया? 416 आया, 416। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है, एच एक्स का वैल्यू 104 है, एच एक्स का वैल्यू 104 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं एच एक्स का वैल्यू यहां पर उठा के पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा? एच एक्स का वैल्यू 104 है, तो 104 को मैं यहां उठा के पुट कर दूंगा एच एक्स के जगह, तो ये क्या बन जाएगा? 104 गुना का y, 104 गुना का y बराबर कितना हो जाएगा? 416 हो जाएगा, 416। तो 104 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली y का मान कितना दे दिया? 4 दे दिया, 4। फाइनली y का मान कितना आ गया? 4 हो गया, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये y का मान तो आ गया, अब हमको किसके मान का तलाश है? h का मान का तलाश है। अब हमको h के मान का तलाश है, h का मान का। जैसे ही h का मान आएगा वैसे ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई h का मान कैसे आएगा? ध्यान से सुना मेरे भाई, पहले तुम क्या किया? एक बार इन दोनों डाटा को जोड़ दिया, एक बार जोड़ दिया। अब क्या मैं कहता हूं? इन दोनों डाटा को घटाओ एक बार, जैसे ही घटाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। एक बार घटाओ दोनों डाटा को, एक बार घटाओ, तो घटाएगा तो मेरे भाई एच एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे भाई प्लस एच कितना हो जाएगा? यहां से 2h हो जाएगा, 2h हो जाएगा, 2h, और यहां से घटेगा 536 में से 296 घटेगा, तो फाइनली कितना बनेगा बताना? 6 में से 6 चला गया तो 0 हो गया, 13 में से 9 चला गया तो 4 हो गया, और 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। तो मेरे भाई 2 से ये 240 खत्म हो जाएगा, कितना मरतबे? 120 मरतबे खत्म हो जाएगा। तो यहां से h का वैल्यू कितना आ गया? 120 आ गया। तो बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए h और y का मान का डिमांड था, मैं दोनों मान ले आया, मैं दोनों मान ले आया। तो बताओ मेरे भाई, हमारा दूसरा संख्या क्या बनेगा? हमारा दूसरा संख्या क्या बनेगा बताना मेरे भाई? एच वाई। तो h का वैल्यू 120 है, 120, h का वैल्यू 120 है, 120, ठीक है, और y का वैल्यू 4 है, 4, तो 120 गुना 4 कितना हो जाएगा? ये 12 चौक 48, 480 हमारा बन जाएगा दूसरा संख्या। दूसरा संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 480 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार जोड़ था, एक बार घटाव था,
तो मैं एक बार जोड़ का इंफॉर्मेशन लगा लिया और एक बार मैंने घटाव का है ना, घटाव करके दूसरा इंफॉर्मेशन निकाल लिया। ठीक है, बस इसमें इतना ही दिमाग लगाना था। ठीक है, सेम डाटा जोड़ में, सेम डाटा घटाव में, तो एक बार जोड़ने पे कुछ इंफॉर्मेशन मिला, एक बार घटाने पे कुछ इंफॉर्मेशन मिला, और एक डाटा यहां दे रखा था, यहां से इंफॉर्मेशन मिला, तो तब जाके हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाहता है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाहता है, इस सवाल को ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, सवाल को ध्यान से देखना। दो संख्याओं के गुणनफल में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो संख्याओं के गुणनफल में, दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके मौसे से भाग दिया जाता है, जब उसके मौसे से भाग दिया जाता है, तब 5775 प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई, दो संख्या की बात कर रहा है, दो संख्या की बात, और दो संख्याओं के गुणनफल में उसके मौसे से भाग दिया जाता है, तब 5775 प्राप्त होता है, 5775। ठीक है, लेकिन जब लसे से भाग दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि दो संख्याओं के गुणनफल में एक बार मौसे से भाग दिया तो इतना प्राप्त हुआ, फिर एक बार दो संख्याओं के गुणनफल में उसके लसे से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। ठीक है, उनमें से एक संख्या 525 है, तो दूसरी संख्या बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं मानता हूं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एच है, एच। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एच है, एच। एच जैसे ही एचसीएफ लेता हूं, एच जैसे ही एचसीएफ लेता हूं, तो बताओ मेरे भाई दोनों संख्या मेरा क्या हो जाएगा, दोनों संख्या हो जाएगा एच एक्स और एच वाई। दोनों संख्या क्या बन जाएगा, एच एक्स और एच वाई बन जाएगा। ठीक है, यही दोनों संख्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा दोनों संख्या में से एक संख्या 525 दे रखा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां दोनों संख्या क्या बनेगा, एच एक्स और एच वाई बनेगा। इनमें से कोई एक संख्या 525 उठा लो, तो मैं इसी को उठा लेता हूं कि ये हमारा 525 है, यानी एच एक्स बराबर 525 है। दोनों में से कोई एक संख्या को उठा लो ना, 525, ये भी हमारा एक संख्या, ये दूसरा संख्या है, तुमको जो मर्जी वो उठा लो, तो एक डाटा यहां से भी बन गया, यानी एच एक्स बराबर 525 है। चलो मेरे भाई आगे क्वेश्चन को करो, आगे क्वेश्चन को फिर से शुरू से आओ जाना। दो संख्याओं के गुणनफल में जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे काम करो। दो संख्याओं के गुणनफल में, तो दो संख्याओं का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है बताना। दो संख्याओं के गुणनफल का फार्मूला होता है एच स्क्वायर गुना एक्स वाई। अरे बताओ ना, दो संख्याओं का एचसीएफ एच रहेगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का फार्मूला यही तो बनेगा, एच स्क्वायर एच वाई। तो दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके मौसे से भाग दिया जाता है, यानी एस से भाग दिया जाता है, एस से भाग दिया जाता है, तो एस से भाग दिया जाता है तो कितना वैल्यू बनता है बताना। वैल्यू बनता है 5775, 5775 ये डाटा बनता है, ये डाटा। चलो मेरे भाई एक इसका पोर्शन समाप्त। दूसरे लाइन में आओ, दूसरे लाइन में, दूसरा लाइन क्या कर रहा है बताना मेरे भाई। दूसरा लाइन क्या कर रहा है, जब दो संख्याओं के गुणनफल में उसके लसे से भाग दिया जाता है, तो दो संख्या का गुणनफल क्या बनेगा, एच स्क्वायर एक्स वाई होगा, एच स्क्वायर एक्स वाई। और इस दो संख्याओं के गुणनफल में उसके लसे से भाग दिया जाता है। लसे से भाग देने का मतलब एच एक्स वाई से भाग दिया जाता है, एच एक्स वाई से। अरे दो संख्याओं का लस एच एक्स वाई ही तो बनेगा। चलो लसे से भाग दिया जाता है, तो उस केस में वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। ठीक है, उनमें से एक संख्या 525 है। दोनों संख्या में से पहले मैं एक संख्या मान लिया हूं, तो मेरे पास यहां पर कै को इंफॉर्मेशन हो गया बताना। एक इंफॉर्मेशन यहां से ये बन गया, एक इंफॉर्मेशन ये बन गया, और एक इंफॉर्मेशन ये बन गया। तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, तीन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में तीनों इंफॉर्मेशन मैंने सेम टू सेम उतार दिया बोर्ड पे, जैसा लैंग्वेज कर रहा था वैसा सेम टू सेम उतार लिया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, तो दूसरी संख्या यही ना पूछ रहा है, एच वाई पूछ रहा है, एच वाई, एच गुना वाई पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एच का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए। ठीक है, एच और वाई का मान लेकर आओ, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एच और वाई का मान कैसे आएगा मेरे भाई, ये तीनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आएगा। एक इंफॉर्मेशन यहां है, एक इंफॉर्मेशन यहां है, एक इंफॉर्मेशन यहां है। इन तीनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो, एच और वाई का मान लेकर आओ। तो बताओ मेरे भाई अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हूं तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। ये एच स्क्वायर ये कट जाएगा, एक एच इसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक एच इसका समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या बच गया बताना मेरे भाई, ये बच गया एच एक्स वाई। एच एक्स वाई बराबर कितना बन जाएगा, 5775 बन जाएगा, 5775। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे भाई एच एक्स का वैल्यू भी तो मेरे पास है, एच एक्स का वैल्यू 525 है, तो ये एच एक्स का वैल्यू मैं यहां इस्तेमाल कर लेता हूं। तो एच एक्स का वैल्यू 525 हो जाएगा, 525। तो 525 गुना का वाई, 525 गुना का वाई बराबर कितना बन जाएगा, 5775 बन जाएगा, 5775। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से काट कूट करेगा तो वाई का मान मिल जाएगा, क्या क्या वाई का मान मिल जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 525 से इसको काटना है, तो 525 से एक मरतबे जाएगा, एक मरतबे 525। ठीक है, 50 जोड़ूंगा तो 75 हो जाएगा, लेकिन 77 है तो 52 जो हो जाएगा, 52 में 5 आएगा तो 525 आएगा। ठीक है मेरे भाई,
525 आएगा, तो 525 इकाई 525, ये 11 मरतबे चला जाएगा, 11 मरतबे, 11 मरतबे चला जाएगा, 11 मरतबे। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से y का मान कितना फेंक दिया, यहां से y का मान कितना आ गया, 11 आ गया, 11। y का मान इस इंफॉर्मेशन से कितना मिल गया, y का मान यहां से कितना मिल गया, 11 मिल गया, 11। अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसके मान का तलाश है, खाली h के मान का तलाश है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मैं कर चुका हूं, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मैं कर चुका हूं। अब बताओ मेरे भाई, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो h का मान ला के देगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल मैं इसमें ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो फिर करूंगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो इसका काम समाप्त है। बताओ मेरे भाई, ये एच एक्स वाई से यहां से एच स्क्वायर एच है, तो एगो एच खत्म हो जाएगा, एक्स वाई खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहां से एच का वैल्यू देखो कितना मिल गया, 25 मिल गया। ये दूसरा मान आ तो गया फटाक से, ये दूसरा मान एच का वैल्यू आ तो गया फटाक से। वाई का वैल्यू यहां से आया, एच का वैल्यू यहां से आया, ले जाके इसमें ठूस देगा तो एच वाई का वैल्यू आ जाएगा, यानी दूसरा संख्या आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, दूसरा संख्या क्या बनेगा, h का वैल्यू 25 है, y का वैल्यू 11 है, तो 25 गुना 11 कितना बनेगा, बताना मेरे भाई। 25 गुना 11 कितना बनेगा, 275 हो जाएगा, 250 हो जाएगा और 25 275 हो जाएगा, 275। दूसरा संख्या क्या बन जाएगा, 275 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब यहां से ध्यान से देखना मेरे भाई। अब दो संख्या वाला जो क्वेश्चन था हमारा, डेप्थ एनालिसिस ऑफ एचसीएफ का, वो कंसेप्ट लगभग समाप्त हो चुका, या आगे भी आएगा क्वेश्चन तो देख लेंगे। लेकिन यहां से मेरे भाई अब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, जो मैं एलसीएम चैप्टर में किया था ना, बस वही मिक्स क्वेश्चन यहां से फिर से अब आएगा। ध्यान तो सुना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले उसको समझना, ठीक है मेरे भाई। एक्स जो है सबसे छोटी सी छोटी संख्या है, एक्स के बारे में बोल रहा है कि ये सबसे छोटी संख्या है, जिसे 16 में, 24 में, 30 में, 36 में और 45 से विभाजित करने पर, ध्यान से सुना मेरे भाई, एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करने पर, मतलब ये कह रहा है कि ये जो हमारा x है इस संख्या को 16 से डिवाइड किया जाए, ये जो हमारा x है इसको 24 से डिवाइड किया जाए, ये जो हमारा संख्या x है इसको 30 से डिवाइड किया जाए, ये जो हमारा संख्या x है इसको 36 से डिवाइड किया जाए, और ये जो हमारा x है इसको 45 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये x वो छोटी सी छोटी संख्या है जिसको अगर 16, 24, 30, 36 और 45 से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बनता है, 4 बनता है, 4। प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 4 बनता है, 4। मतलब x को 16 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 4 आएगा, ये संख्या x को 24 से डिवाइड करोगे तभी रिमाइंडर 4 आएगा, ये संख्या x को 30 से डिवाइड करोगे तभी रिमाइंडर 4 आएगा, ये संख्या x को 36 से डिवाइड करोगे तभी रिमाइंडर 4 आएगा, ये संख्या x को 45 से डिवाइड करोगे तभी रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है मेरे भाई। एक कंडीशन तो ये लगा दिया। दूसरा कंडीशन मेरे भाई, जो हमारा x है वो 28 से भी डिवाइड है, जो हमारा x है वो 28 से भी डिवाइड है, यानी जो x है उसको 28 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई x और 3193 का एचसीएफ y है, जो मेरा संख्या x है और 3193 इसका एचसीएफ y दे रखा y, इन दोनों का एचसीएफ y है, तो y के अंकों का योग बताना है क्या होगा। देखो मेरे ध्यान से, फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको x का मान चाहिए, x का मान जैसे लेकर आएगा तो x जिसका मान आएगा वो, और ये जो संख्या है ये, इन दोनों का एचसीएफ ही हमसे पूछ रहा है क्या होगा। फाइनली हमको x का मान चाहिए, x जैसे ही आएगा तो ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का एचसीएफ निकाल लेना है बस। जैसे ही हमारा एचसीएफ आ जाएगा दो संख्या का, तो दोनों संख्या का एचसीएफ जैसे ही आएगा तो उसके अंकों का योगफल निकाल के हम आंसर लगा लेंगे। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले x का मान चाहिए, x का मान। तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं तुमको एलसीएम में ये क्वेश्चन नहीं बता चुका हूं? क्या मैं क्वेश्चन नहीं बता चुका हूं एलसीएम में? बताओ मेरे भाई, क्या मैं तुमको एलसीएम में इस टाइप के संख्या को निकालने का है ना कंसेप्ट नहीं बता चुका हूं? ठीक है, अरे बताओ ना, मैं बता चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। यदि n एक ऐसी संख्या है, यदि n एक वैसी संख्या है जिसे a b c से डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में r रिमाइंडर देता है, तो इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या बनेगा एलसीएम में मैं बता चुका हूं। अरे बताओ ना, इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या बनेगा मेरे भाई? x वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको 16, 24, 30, 36 और 45 से डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो एलसीएम में मैं इसका फॉर्म बता चुका हूं कि इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या बनेगा, इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, जिसको हर स्थिति में रिमाइंडर 4 आता है, तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनता है, मैं एलसीएम में बात कर चुका हूं। इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनता है, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा जिसको 16, 24, 30, 36 और 45 से डिवाइड करने पे हर एक स्थिति में 4 रिमाइंडर देगा, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा एलसीएम।
एलसीएम, एलसीएम 16, 16, 24, 30, 36, 45 गुना का के प्लस का आर, प्लस का आर। अरे बताओ ना, यही तो फॉर्म बनेगा, यही तो फॉर्म बनेगा। इस टाइप का जितना भी संख्या बनेगा जिसको 16, 24, 30, 36, 45 से डिवाइड करने पे हर एक स्थिति में 4 शेष बचाएगा, तो इस टाइप के हर एक संख्या का फॉर्म यही बनेगा, इस टाइप के संख्या का फॉर्म यही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालो, इन सभी संख्या को एलसीएम निकालो, उतना गुना के प्लस का आर, उतना गुना का के प्लस का आर। के का मान अगर तुम 1 पुट करेगा तो इस टाइप का सबसे छोटा से छोटा संख्या आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 16, 24, 30, 36, 45 का एलसीएम निकालना है। देखो मेरे भाई फटाफट मैं एलसीएम निकाल देता हूं। मैं इसका एलसीएम मान लेता हूं कि सबसे बड़ा संख्या 45 है, तो 45 को मैं लिख सकता हूं 9 गुना का 5, 9 गुना का 5। देखो मेरे भाई 45 यहां आ गया। 36 क्या होता है, 9 गुना का 4 होता है। फटाफट एलसीएम बताओ, 9 गुना का 4, 9 ऑलरेडी यहां घुस गया, 4 कहीं पे भी नहीं समाने वाला है, तो 4 एक्स्ट्रा में गुना हो जाएगा। ये 30, 30 क्या होता है बताना मेरे भाई, 5 गुना का 6 होता है, 5 गुना का 6। इसका 5 ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, 5 जाएगा नहीं, बच जाएगा 6। 6 क्या होता है बताना मेरे भाई, 3 गुना का 2 होता है, 3 गुना का 2। तो इस 6 में का 3 तो इस 9 में घुस जाएगा ना, इस 6 का एगो 3 इस 9 में घुस जाएगा, और ये 2 इस 4 में घुस जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा मेरे भाई। आगे आया 24, 24 क्या होता है, 8 गुना का 3 होता है, 8 गुना का 3। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 8 क्या होता है, 4 गुना का 2 होता है, 4 गुना का 2। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, एलसीएम तुमको निकालना मैं बहुत अच्छे तरीका से सिखाया हूं। तो फाइनली 4 गुना का 2 गुना का 3 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 3 तो इस 9 में घुस जाएगा, ठीक है, ये जाएगा नहीं, बच गया 4, तो 4 ऑलरेडी यहां पे घुस जाएगा, ये जाएगा नहीं, ठीक है। 4 इसमें घुस गया, 3 इसमें घुस गया, बच गया 2, तो 2 कहीं नहीं जाएगा, तो 2 गुना में हो जाएगा, 2 गुना में चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कहीं समाएगा तो गुना में चला जाएगा। बच गया 16 मेरे भाई, 16। तो 16 क्या होता है, 4 गुना का 4 होता है, ठीक है, 4 गुना का 4 होता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, तो इसका एक 4 ऑलरेडी इस 4 में घुस जाएगा, और बच गया ये 4, ये 4 बच गया, तो ये 2 गुना का 2 होता है, तो इसका 2 ऑलरेडी यहां इस 2 में समा जाएगा, तो बच गया ये 2, तो 2 कहीं नहीं जाने वाला है, तो इसका गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, ये 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 की गुना 4 में करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो फाइनली इसका एलसीएम बन जाएगा कितना, 720 बन जाएगा, 720। फाइनली इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 720 बन जाएगा, 720। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, इन सबका एलसीएम, इन सबका एलसीएम 720 गुना का के, 720 गुना का के, 720 गुना का के, और हर एक स्थिति में रिमाइंडर 4 देता है, तो यहां पे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 4। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये जो हमारा x है जिसको हम n बोल रहे, जिसको हम n बोल रहे, दोनों बात सेम है। ये जो हमारा x है या n है, ये छोटी सी छोटी संख्या है जिसको इतना इतना से डिवाइड करने पे 4 शेष बचता है। तो मेरे भाई डायरेक्ट छोटी सी छोटी संख्या क्या बनेगा बताना, वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या बनेगा बताना मेरे भाई, वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या बनेगा, इस टाइप का जितना भी संख्या बनेगा उसका फॉर्म ये बनेगा। उसमें सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन रहेगा, अगर मैं k बराबर 1 पुट करूंगा तो इस टाइप का जितना भी संख्या बनेगा उसमें सबसे छोटा संख्या रहेगा ये। अगर मैं k बराबर 1 पुट करूंगा तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं k बराबर 1 पुट किया, k बराबर 1 पुट किया, तो बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये जो n का मान है या x का मान है वो कितना हो जाएगा बताना। k बराबर 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 724, ये हो जाएगा 724। ये 724 क्या है, ये 724 क्या है सर, 724 वो छोटी सी छोटी संख्या है, ये 724 वो छोटी सी छोटी संख्या है जिसको इन सभी से अगर भाग लगाया जाए, इन सभी से अगर डिवाइड किया जाए तो हर एक स्थिति में 4 शेष बचेगा। ये n वो छोटी सी छोटी संख्या है, ये n 724 वो छोटी सी छोटी संख्या है जिनको इन सभी से डिवाइड किया जाए तो हर एक स्थिति में 4 रिमाइंडर बनेगा। सबसे छोटी संख्या 724 है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन आगे भी कंडीशन लगा दे रहा है, अगर ये कंडीशन ना दिया रहता तो यही हमारा n का मान हो जाता है, ठीक है, यही हमारा n का या x का मान हो जाता। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारा संख्या x या n वो 28 से भी डिवाइड होना चाहिए। छोटी सी छोटी संख्या तो होनी ही चाहिए लेकिन वो 28 से भी डिवाइड होनी चाहिए। दो कंडीशन ला दिया तो एक कंडीशन का तो ये पालन करबे करेगा, इन सबसे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर तो देगा ही देगा। मेरे भाई वो छोटी संख्या ये है, क्या ये 28 से डिवाइड है, ये संख्या 28 से भी डिवाइड होनी चाहिए और छोटी से छोटी भी रहनी चाहिए। अगर ये संख्या 28 से भी डिवाइड हो जाएगा तो यही हमारा n या x का मान बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये संख्या 28 से डिवाइड है बताना। 28 से डिवाइड है तो 28 में क्या आता है बताना, 28 में 4 गुना 7 होता है 28, यानी 28 से डिवाइड होने के लिए 4 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 7 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। ये संख्या 4 से डिवाइड है, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, क्या 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला संख्या मेरे भाई, ये वाला जो संख्या, ये वाला संख्या है, ये वाला संख्या है वो 28 से डिवाइड नहीं है, 28 से डिवाइड नहीं है, 28 से डिवाइड नहीं है, ठीक है।
ये संख्या 28 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा संख्या बनेगा नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, इससे जस्ट अगला संख्या पकड़ेंगे ना, इससे जस्ट अगला संख्या पकड़ेंगे हम। इस टाइप का तो बहुत संख्या बनेगा जिसको इतना इतना से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 देगा। इससे जस्ट अगला संख्या पकड़ेंगे, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या था, ये डिवाइड नहीं हुआ 8 से, तो इससे जस्ट अगला संख्या कितना पर आएगा बताना। इससे जस्ट अगला संख्या इस टाइप का कितना पे बनेगा, k बराबर 2 पे। k बराबर 2 रखेगा तो यहां से n बराबर कितना बनेगा बताना। k बराबर अगर 2 रखेगा तो n बराबर कितना बनेगा, ये 72 की गुना 2 में होगा तो 144, 1440 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 1444 हो जाएगा, 1444, ठीक है मेरे भाई। अब ये छोटी से छोटी संख्या आ गया 1444, ये इस कंडीशन का पालन करेगा, इसका टेंशन छोड़ो, इस कंडीशन का पालन करेगा ये संख्या, इसका टेंशन छोड़ो। तुम इस कंडीशन का पालन कराओ कि क्या ये संख्या 28 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये संख्या 28 से डिवाइड होगा तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्या ये संख्या 28 से डिवाइड है बताना, क्या ये संख्या 28 से डिवाइड है। तो 28 में आता है 7 गुना का 4, 28 होता है 7 गुना का 4, यानी जो संख्या 7 से और 4 दोनों से कटेगा वही 28 से कटेगा। तो 4 से तो ये कट ही रहा है, बस 7 से चेक कर लो, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 छक 42, रिमाइंडर 2 आ रहा है। मेरे भाई ये संख्या भी 28 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये संख्या भी मेरा 28 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये संख्या भी 28 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हमको दोनों कंडीशन पकड़ाना है, मेरा जो संख्या होना चाहिए वो इस कंडीशन का भी पालन करे और 28 से डिवाइड करे। तो मेरे भाई ये संख्या तो इस कंडीशन का पालन कर ही रहा था, पहला वाला का, सेकंड पे फेल था तो इसको छांट दिए। ये दूसरा वाला जो संख्या है वो भी पहला कंडीशन का पालन कर रहा था, सेकंड पे फेल हो गया, इसको भी छांट दिए। तो इससे जस्ट आगे वाला संख्या पकड़ते जाना है, जब तक दोनों कंडीशन नहीं पास होगा तब तक मैं पकड़ते चला जाऊंगा। और हमको छोटा से छोटा भी रखना है, इसलिए मैं छोटा से ही शुरुआत किया हूं, k बराबर 1 से। k बराबर 1 पे फेल हो गया, k बराबर 2 पे फेल हो गया, तो k बराबर 3 पे चेक करेंगे। k बराबर 3 रखेगा तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा संख्या क्या बनेगा बताना। k बराबर 3 रखेंगे तो क्या मेरा संख्या बनेगा बताओ मेरे भाई। ये संख्या कितना बनेगा, 3 से इसमें गुना करना है तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 से 2160 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2164 हो जाएगा। ये संख्या क्या बनेगा, 2164 हो जाएगा, 2164। ये हमारा संख्या बना 2164, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या हमारा है, ये पहला जो हमारा, ये जो पहला हमारा जो नियम है इसका पालन तो करेगा ही करेगा, ये हमारा पहला कंडीशन का पालन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तुम चेक करो क्या ये संख्या दूसरे कंडीशन का पालन कर रहा है, यानी 2164 क्या 28 से डिवाइड है, तो 28 से डिवाइड तभी होगा जब वो 4 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो मेरे भाई 400 तो ये डिवाइड है, क्या 7 से डिवाइड है, तो बताओ मेरे भाई 7 3 21 चला जाएगा, 7 9 63 रिमाइंडर 1 बनेगा। ये मेरे भाई संख्या 28 से ये भी डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी मेरे भाई 28 से डिवाइड नहीं है, 28 से डिवाइड नहीं है, तो मेरा दूसरा कंडीशन फेल हो गया। तो मैं इससे आगे चेक करूंगा, इससे आगे चेक करूंगा मेरे भाई, इससे मैं आगे चेक करूंगा, कितना पे चेक करूंगा, k बराबर 4 पे चेक करूंगा, k बराबर 4 पे, ठीक है। k बराबर 1 पे फेल हो गया, k बराबर 2 पे फेल हो गया, k बराबर 3 पे फेल हो गया, अब मैं k बराबर 4 पे चेक करूंगा। k बराबर 1 2 3 पर एक कंडीशन का पालन हर एक केस में किया, दूसरा कंडीशन पर फेल होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इससे जस्ट अगला वाला संख्या पकड़ूंगा, k बराबर 4। तो k बराबर 4 पकड़ूंगा तो बताओ मेरे भाई उस केस में हमारा संख्या क्या बनेगा बताना। n बराबर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, n बराबर क्या बनेगा, यही तो हमारा संख्या है। k बराबर 4 पुट करेगा तो क्या बनेगा, 72 गुना कितना होता है 144, 144 का 2 गुना हो कितना हो जाएगा 288, 288 यानी 2880 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2884। ये संख्या कितना बनेगा 2884। k बराबर 4 पुट करूंगा तो कितना बनेगा 2884। तो मेरे भाई ये वाला जो संख्या हमारा है ये पहला कंडीशन का पालन करबे करेगा, ये पहला कंडीशन का पालन करबे करेगा। इस संख्या में अगर तुम 16 24 30 36 45 से भाग लगाओगे तो हर एक केस में रिमाइंडर 4 देवे करेगा। बस ये चेक करो कि ये वाला संख्या दूसरा कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये संख्या दूसरा कंडीशन का भी पालन करेगा तो यही हमारा संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये 28 से डिवाइड है, 28 होता है 4 गुना 7, यानी ये संख्या 28 से तभी डिवाइड होगा जब 4 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, तो 4 से तो कट ही रहा है, बस 7 से चेक करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 रिमाइंडर 0। मेरे भाई ये वाला संख्या ऐसा आया, ये वाला संख्या जो आया ये मेरे भाई 28 से पूरी तरह से डिवाइड है, ये संख्या 28 से पूरी तरह से डिवाइड है, ये संख्या 28 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो जिस संख्या के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि x के बारे में बताओ, ये संख्या हमारा आ गया यही संख्या आ गया मेरे भाई, x बोलो या n बोलो, ये संख्या 2884 आ गया। ये वो छोटी सी छोटी संख्या है जिसको अगर इस सभी संख्या से डिवाइड किया जाए तो हर एक केस में 4 रिमाइंडर बचेगा। और मेरे भाई ये संख्या 28 से भी डिवाइड है, 28 से भी डिवाइड है, तो ये दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, यही संख्या की तलाश था हमको, ठीक है। चलो मेरे भाई, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे आगे पूछ रहा है, एक कदम आगे, जो x है x उसका और 3193 का इससे बताओ क्या होगा, ठीक है। तो
तो ये संख्या x आ गया। तो यहां से फाइनली हमको किसका एचसीएफ पूछ रहा है बताना, ये 2884, 2884, 2884 और मेरे भाई 3193, 3193 इसका एचसीएफ पूछ रहा है क्या होगा, इस दोनों संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या आएगा, तुम बताओ, इस दोनों संख्या का डिफरेंस मेथड से लगाओ ना, इस दोनों संख्या का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस डिफरेंस बता दो मेरे भाई कितना आएगा, बताना डिफरेंस कितना आएगा। 13 में से 4 चला गया तो 9 हो जाएगा, 13 में से 4 चला गया तो 9 हो जाएगा, ये 8 बचेगा, 8 में से 8 चला गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 बचेगा, 11 में से 8 चला गया तो 3 हो गया, 309 हो गया, 309, 309 हो गया, 309, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये दोनों संख्या इसके डिफरेंस से डिवाइड है, अगर ये दोनों संख्या इसके डिफरेंस से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये दोनों संख्या इसके डिफरेंस 309 से डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली ये दोनों संख्या का जो एचसीएफ है 309 बनेगा। तो बताओ मेरे भाई क्या ये संख्या 309 से डिवाइड है, इसका डिफरेंस 309 से डिवाइड है, बताओ मेरे भाई 309 से डिवाइड है, ध्यान से सुनना, 309 में क्या आता है बताना, 309 में क्या आता है, 309 को हम लिख सकते हैं 103 गुना का 3, 103 गुना का 3, अरे बताओ ना 103 गुना का 3 कितना होता है, 309 ही तो होता है, 309 ही होता है। तो बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या 309 से कब डिवाइड होगा, जब 103 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, ठीक है मेरे भाई। तो पहले चेक करो 3 से डिवाइड है या नहीं, तो डिजिट सम, डिजिट का सम या डिजिटल सम निकालो। तो 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, इसका डिजिट्स का सम आ रहा है, डिजिट का सम आ रहा है 22, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4। तो ये वाला संख्या 3 से डिवाइड ही नहीं है, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड ही नहीं है, तो फाइनली ये संख्या 309 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या मेरे भाई 309 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये संख्या 3 पे फेल हो गया, तो जो संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 309 से थोड़ी ना होगा, 309 से डिवाइड होने के लिए दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, ये 3 पे ही फेल मार दिया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये दोनों संख्या 309 से डिवाइड नहीं है, तो 309 से डिवाइड नहीं है मतलब इसका डिफरेंस से डिवाइड नहीं है, तो इसके फैक्टर से डिवाइड होगा। तो मेरे भाई इसका फैक्टर खोलो, तो एक तरफ छोटा रखना है, दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, तो 2 पे बात बना नहीं, दो है ना, एक तरफ 2 रखूंगा तो इधर दूसरा फैक्टर आएगा नहीं, ठीक है। तो 3 रखा, 3 रखा, 3 एक तरफ अगर मैं 3 को रखूंगा, एक तरफ मैं 3 को रखूंगा तो दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 103, 103 आ जाएगा, 103। तो तुम मेरे भाई दोनों फैक्टर में बड़ा फैक्टर कौन है, 103। तो मेरे भाई अगर ये दोनों संख्या 103 से डिवाइड हो गया तो फाइनली दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 103 तो अभाज्य संख्या, इसको मैं चेक भी नहीं कर सकता हूं, तो कैसे पकड़ेगा ये संख्या 103 से डिवाइड है या नहीं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 103 से ये संख्या डिवाइड है या नहीं कैसे पकड़ेगा, तो सीधा सीधा भाग लगाओ ना, ये 2884 है, 2884, 2884, इसको 103 से भाग लगाना है, 103 से भाग लगाना है, तो कितना मरतबे जाएगा बताना, 3 मरतबे तो जाएगा नहीं, ये 206 हो जाएगा, 206, तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 6 2 हो जाएगा 2, ये 8 हो जाएगा 8, यहां से 4 हो जाएगा 4, तो 103 8 चला जाएगा 824। मतलब ये वाला जो संख्या, ये वाला संख्या वो तो 103 से डिवाइड हो गया। क्या ये वाला संख्या भी 103 से डिवाइड है, क्या ये वाला संख्या भी 103 से डिवाइड है, तो मेरे भाई ये वाला संख्या भी 103 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 3193, 3193 इसको मैं 103 से भाग लगाता हूं, अरे भाग लगाना हमारा मजबूरी है क्योंकि 193 103 का मैं यहां पे फैक्टर नहीं खोल सकता हूं, ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको भाग लगाना ही पड़ेगा, 103 से कितना मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे, तो ये हो जाएगा 309, 309 तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 103 आ गया, 103 इकाई 103। मेरे भाई ये संख्या भी 103 से डिवाइड है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फाइनली ये दोनों संख्या मेरे भाई किससे डिवाइड हो गया, 103 से डिवाइड हो गया, यानी इस डिफरेंस का जो फैक्टर है उससे डिवाइड हो गया। तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना बनेगा, 103 बनेगा, 103। लेकिन हमको इन दोनों संख्या का एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, हमको इन दोनों संख्या का एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, जो एचसीएफ आया, इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ आया उसके अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग, जो एचसीएफ आया उसके डिजिट का सम पूछ रहा है, डिजिट का सम। तो 103 के डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बताना, 1 + 0 + 3 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया था, ठीक है, और कोई खास बात है नहीं, और कोई खास बात है नहीं। चलो मेरे भाई सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x सबसे छोटी संख्या है, मतलब x वो सबसे छोटी संख्या जिसको 12 18 20 27 और 30 से डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, और x मेरे भाई 47 से भी डिवाइड है। 2 कंडीशन लगा दिया x के बारे में, x वो संख्या जिसको इन सभी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे, और जो x हमारा है वो 47 से भी डिवाइड हो। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली हमको x का मान चाहिए, x का मान आएगा, फिर इन दोनों का इससे पूछ रहा है क्या होगा,
सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो तुम बता मेरे भाई इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, चाहे तुम n बोलो चाहे तुम x बोलो, इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा क्या बनेगा, जो 12, 18, 20, 27 और 30 से डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 देता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देता है। तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा एलसीएम, इन सबका एलसीएम, इन सबका एलसीएम 12, 18, 20, 27, 30 इतना ही है। और प्लस का रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 रिमाइंडर 2 दे रहा है, 2। इस टाइप का जो संख्या बनेगा उसका फॉर्म यही बनेगा, इस टाइप का जो भी संख्या होगा उसका फॉर्म यही बनेगा। ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली हमको पहले एलसीएम फाइंड करना है। इन सब का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या मैं 30 मानता हूं, 30 को मैं लिखता हूं 5 गुना 6। इसके बाद आता हूं मैं 27 के पास, ये 3 गुना का 9 होता है, 3 गुना का 9, 3 गुना का 9 होगा, 3 गुना का 9। देखो मेरा भाई ध्यान से, 3 गुना का 9 होगा तो इसका जो 3 है वो ऑलरेडी इस 6 में घुस जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 इसका बाहर रहेगा तो 9 गुना में लगा दिए। अरे 3 तो ऑलरेडी 6 में समा गया ना, 6 को 3 गुना 2 लिखेगा तो 3 मैच खा गया ना, तो ये 9 के लिए जगह ही नहीं है, तो जो नहीं समा रहेगा तो उसको तो गुना में रखेगा ना। चलो मेरे भाई, इसके बाद आया मैं 20 के पास, ये होता है 4 गुना का 5। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका 5 तो ऑलरेडी यहां दिखाई दे रहा है, बच गया 4, 4 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, ये 5 जाएगा नहीं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना का 2, 2 गुना का 2। मेरे भाई 5 इसका ऑलरेडी यहां आ चुका है, 4 बचा हुआ, 4 होता है 2 गुना का 2, तो 1 2 तो इस 6 में घुस जाएगा ना, ये 6 2 गुना का 3 होता है, तो 1 2 इसमें समा गया तो बच गया 1 2, इसका कहीं नहीं जगह है तो ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 18 क्या होता है मेरे भाई, 9 गुना का 2 होता है, 9 गुना का 2, तो इसका 9 ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये जाएगा नहीं, 2 इसका ऑलरेडी यहाँ पे घुस गया हुआ है, जाएगा नहीं। इसके बाद क्या होता है मेरे भाई, 12 होगा, 12, ये 12 होता है 6 गुना का 2, तो 6 ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जाएगा नहीं, 2 ऑलरेडी यहाँ घुस गया, जाएगा नहीं। तो इसका एलसीएम फाइनली क्या बनेगा बताना, इसका एलसीएम फाइनली क्या बनेगा बताना मेरे भाई। 9 3 27, 27 दूना 54, 540। इसका एलसीएम फाइनली क्या बनेगा, 540 बनेगा, 540। इसका एलसीएम फाइनली क्या बनेगा, 540 बनेगा, 540। तो इस टाइप के संख्या का जो फॉर्म बनेगा वो इन सबका एलसीएम, इन सबका एलसीएम गुना का k हो जाएगा, इन सबका एलसीएम गुना का k प्लस का 2, प्लस का 2, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो इन सबका एलसीएम कितना मैं लेकर आया, 540 लेकर आया, 540 गुना का k प्लस का 2। इस टाइप के संख्या का फॉर्म यही बनेगा, इस टाइप के संख्या का फॉर्म यही बनेगा, चाहे तुम संख्या को n बोलो या x बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलो मेरा भाई, हमको दोनों कंडीशन पालन करवाना है, संख्या छोटा से छोटा भी रहे, छोटा से छोटा भी रहे, इन सबसे डिवाइड भी हो और संख्या 47 से भी डिवाइड हो। तो सबसे छोटी संख्या पकड़ने के लिए मैं k बराबर 1 पुट करूंगा, k बराबर 1 पुट करके पहले ये संख्या निकालता हूं। ये संख्या जो बनेगा वो पहला कंडीशन का पालन हमेशा करेगा, बस चेक करना है कि दूसरा कंडीशन का पालन कर रहा है या नहीं। अगर ये संख्या दूसरा कंडीशन का भी पालन करेगा तो k बराबर 1 पे ही जो संख्या बनेगा वही हमारा x का मान हो जाएगा या वही हमारा n का मान हो जाएगा। तो मैं k बराबर 1 पे पहले संख्या निकालता हूं। k बराबर 1 पे जो हमारा संख्या है वो क्या बनेगा बताना। ये k बराबर 1 पुट करूंगा तो 540 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 542 हो जाएगा, 542। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 542 ये पहला कंडीशन का पालन करेगा ही करेगा। तुम चेक करो कि क्या ये दूसरा कंडीशन का पालन कर रहा है, क्या ये दूसरा कंडीशन का पालन कर रहा है, बताओ मेरे भाई। क्या ये संख्या 542 छोटी सी छोटी संख्या तो आ ही गया जो इन सबसे डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देगा, पहला कंडीशन का पालन तो कर ही रहा है। बताओ मेरे भाई, ये संख्या दूसरा कंडीशन का पालन कर रहा है, क्या ये 47 से डिवाइड हो रहा है, बताना मेरे भाई। क्या ये 47 से डिवाइड हो रहा है, तो 47 से मैं भाग लगाऊंगा तो 47 इकाई 47 चला जाएगा, 47 चला जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, 3 और 4 7 72 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ये संख्या 47 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये संख्या 47 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं जिस है ना 47 डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं जिस है ना जस्ट इससे अगला संख्या पे जाऊंगा तो मैं k बराबर 2 पुट करके ये संख्या निकालूंगा, k बराबर 2 पुट करके, k बराबर 2 पुट करूंगा, k बराबर 2, तो k बराबर 2 पुट करेगा तो कितना बनेगा, 54 दूना 108 होता है, 108 में 1 जीरो पड़ेगा तो 1080 और प्लस का 2 हो जाएगा 1082, 1082। मेरे भाई बताओ ये वाला संख्या जो ये पहला कंडीशन का पालन करबे करेगा, तुम ये बताओ ये क्या दूसरा कंडीशन का पालन कर रहा है, क्या ये संख्या 47 से डिवाइड हो रहा है, बताना मेरे भाई। तो 47 दूना कितना होता है बताना, 94 होता है, 94, तो 6 इधर चला गया, 8 इधर चला गया, 14 142 हो जाएगा, 142। 47 दूना 1 है ना, 47 दूना 94, 47 तिहाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 7 21, 4 12 2 14, 141। मेरे भाई ये 47 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 47 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तुम 47 से भाग लगाएगा ना, 1082 में 47 से भाग लगाएगा तो 47 दूना 94 चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो 47 दूना
47 दूना करेगा तो 194, 47 तिहाई करेगा तो 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14, 141 चला जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो ये 47 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वाला संख्या 47 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अगर मैं 3 मरतबे लगाता हूं तो 141 पे ही पहुंचेगा। चलो मेरे भाई, तो ये वाला संख्या भी 47 से डिवाइड नहीं है, ये वाला संख्या भी 47 से डिवाइड नहीं है। तो तुमको आगे चेक करना पड़ेगा। आगे 47 का कोई फैक्टर नहीं होता है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर भाग लगा के चेक कर रहा हूं। चलो मेरे भाई, इससे आगे चेक करो। k बराबर 3 पे, k बराबर 3 पुट करेगा तो तुम्हारा संख्या क्या बनेगा बताना। k बराबर 3 पुट करेगा तो संख्या क्या बनेगा। ये 54 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 1 16, 1620 हो जाएगा। 1620 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1622 हो जाएगा। ये संख्या बन जाएगा 1622। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या 1622, ये पहला कंडीशन का हमेशा पहला कंडीशन का पालन हमेशा करेगा। ये 1622 पहला कंडीशन का पालन हमेशा करेगा। तुमको ये चेक करना है कि ये संख्या दूसरा कंडीशन का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी ये 47 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 47 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे चेक करेंगे। 47 से भाग लगा के चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 47 का कोई फैक्टर ही नहीं होता, ये तो अभाज्य संख्या होता है। फैक्टर होता है इसका तो टुकड़ा अगर होता तो मैं उससे पकड़ लेता। चलो, तो ये कितना मरतबे जाएगा बताना। 47 3 मरतबे जाएगा, 3 सते 21 के 1 हासिल 2 चला जाएगा, 3 चौका 12 1 13 हो जाएगा। 47 तिहाई 131, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 4 ते 12 2 14, सॉरी ये 141 हो जाएगा। 141 141 यहां से कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, ये समाप्त होगा। 212 हो गया, 212 212 हो गया, 212। बताओ मेरे भाई, ये कितना मरतबे जाएगा। 6 मरतबे जाएगा क्या। 6 सते 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 6 चक 24 4 28। ये 6 मरतबे तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 282। 5 मरतबे ये जाएगा क्या, 5 मरतबे जाएगा। 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 का 20 3 23, ये भी ज्यादा हो रहा है। 5 मरतबे भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 4 मरतबे अगर जाएगा तो यूनिट डिजिट मैच ही नहीं कर पाएगा। 4 मरतबे अगर ये जाएगा तो यूनिट डिजिट मैच ही नहीं कर पाएगा। 4 मरतबे जाएगा तो यूनिट डिजिट मैच ही नहीं कर पाएगा, है ना, कर पाएगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। तो ये संख्या भी मेरे भाई 47 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी 47 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई k बराबर 3 पे भी फेल हो गया। अब मेरे भाई अगला संख्या क्या बनेगा बताना। k बराबर 4 पुट करो, k बराबर 4, k बराबर 4 पुट करो, k बराबर 4, 4 पुट करेगा तो कितना होगा बताना मेरे भाई। ये 0 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2160 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2162 हो जाएगा। इनका मान कितना हो जाएगा, 2162 हो जाएगा, 2162, ठीक है मेरे भाई। ये जो संख्या 2162 है, ये पहला कंडीशन का पालन हमेशा करेगा। बस तुमको ये चेक करना है कि ये दूसरे कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं, ये 47 से डिवाइड है या नहीं। तो मेरे भाई 47 से भाग लगाने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। 2162 है, 2162, इसको 47 से भाग लगाओ, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये 47 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, ये कितना मरतबे जाएगा। 47 4 चौका 16, 4 मरतबे जाएगा क्या। 4 मरतबे लगाऊंगा तो 4 सते 28 के 8 हासिल 2 चला जाएगा, 4 चौका 16 2 18, 188 हो जाएगा, 188। तो 16 में से 8 चला गया तो 8 हो गया, इधर से 10 में से 8 चला गया तो 2 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई ये समाप्त हो गया, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और मेरे भाई इधर से कितना उतरा, 2 उतरा, 282। बताओ मेरे भाई ये कितना मरतबे जाएगा, ये कितना मरतबे जाएगा बताना। पांच मरतबे, 6 मरतबे, 6 मरतबे लगाऊं, 6 चक 24, 6 मरतबे, 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 चक 24 4 28 चला गया मेरे भाई 6 मरतबे, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 6 मरतबे ये समाप्त हो गया, ठीक है। यानी मेरे भाई ये वाला जो 2162 है ये 47 से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि इस वाले संख्या में जब मैं 47 से भाग लगाया, इस वाले संख्या में 47 से भाग लगाया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये वाला संख्या 47 से डिवाइड हो गया, 47 से डिवाइड हो गया। तो फाइनली हमारे x का मान कितना मिल गया, फाइनली हमारा x का मान कितना मिल गया बताना मेरा भाई। फाइनली x का जो मान है वो कितना मिल गया, चाहे x बोलो चाहे n बोलो, कितना मिल गया 2162 मिल गया, 2162 मिल गया, 2162। और इधर से कितना है 1932 है, 1932, ठीक है। अब फाइनली इसी दोनों का एचसीएफ निकालना, इसी दोनों का एचसीएफ, किसका किसका एचसीएफ निकालना है मेरे भाई बताना, किसका किसका एचसीएफ निकालना, 1932 का निकालना है और 2162 का निकालना है, इसी दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना बन रहा है, ठीक है। डिफरेंस कितना बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 में से 3 चला गया तो 3 हो जाएगा,
ठीक है मेरे भाई, 11 में से 9 चला गया तो 2 हो जाएगा, ये एक एक समाप्त हो गया, 230 हो गया, 230 इसका डिफरेंस बन रहा है 230। तो मेरे भाई अगर ये संख्या इसके डिफरेंस से डिवाइड हो गया, अगर ये दोनों संख्या इसके डिफरेंस से डिवाइड हो गया तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ यही बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे डिफरेंस चेक करेंगे बताना मेरे भाई, कैसे चेक करेंगे बताना, ये कैसे चेक करेंगे बताना, डिफरेंस से क्या ये डिवाइड है क्या, तो 23 से डिवाइड है क्या ये बताना, 23 से क्या ये दोनों संख्या डिवाइड है, कैसे चेक करेंगे बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 23 सते 161, 23 से ये संख्या डिवाइड है या नहीं, 23 8 8 3 24 के 4 8 दूनी 16 दूना 18 184। भाई अगर मैं इस संख्या में 23 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा बताना, देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं 230 को ब्रेक करता हूं तो कितना हो जाएगा, 23 गुना का 10 हो जाएगा, 23 गुना का 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको ब्रेक करके देख लो। अब ये दोनों संख्या 230 से डिवाइड तभी होगा जब ये 23 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों में से कोई भी संख्या 10 से डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जीरो, ये जीरो से तभी डिवाइड होता है जब इसके लास्ट में जीरो बनेगा। तो ये दोनों संख्या 10 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 230 से डिवाइड नहीं होगा, 230 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फाइनली ये संख्या 230 से डिवाइड हुआ नहीं, तो डिफरेंस अगर 230 से डिवाइड नहीं है तो इसका फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर 200, इसका फैक्टर अगर इन दोनों संख्या को डिवाइड कर देगा तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक साइड को छोटा रखना है, छोटा, तो एक साइड को 2 को रख लिए, तो 2 को रख लिया तो इधर कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115, एक तरफ कितना बन जाएगा, 115 हो जाएगा, 115। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या क्या 115 से डिवाइड है, क्या ये दोनों संख्या 115 से डिवाइड है? तो 115 का मैं अगर टुकड़ा टुकड़ा करता हूं तो ये होता है 23 गुना का 5, 23 बचे 115। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या 115 से तभी डिवाइड होगा जब 23 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो ये दोनों संख्या 115 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों में से कोई भी संख्या 5 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, इन दोनों में से कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है। जब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 115 से डिवाइड नहीं होगा, 115 से डिवाइड नहीं होगा, तो फाइनली ये वाला फैक्टर भी इसका गया। तो अगला फैक्टर मैं तलाश करूंगा, एक तरफ मैं 3 को खड़ा करूंगा तो दूसरे तरफ मेरे भाई दूसरा फैक्टर इसका आएगा नहीं। अगर मैं एक तरफ 3 को खड़ा करूंगा तो दूसरे तरफ का फैक्टर आएगा नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई 4 को खड़ा करूंगा, एक तरफ मैं 4 को खड़ा करता हूं, एक तरफ मैं 4 को खड़ा करता हूं, तब भी इसका दूसरा फैक्टर नहीं आने वाला। 4 पंच 20, 30 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक तरफ 4 आएगा नहीं, तो दूसरे तरफ हमको 5 को खड़ा करना पड़ेगा, 5 को। तो 5 को खड़ा करूंगा तो एक तरफ कितना बनेगा बताना, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 3 5 30, 46 हो जाएगा, 46, ये 46 हो जाएगा, 46। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसके डिफरेंस का एक फैक्टर क्या बनेगा, 46 बनेगा, 46, और ये बड़ा संख्या 46। अगर इन दोनों संख्याओं को ये 46 डिवाइड कर दिया, ये दोनों संख्याओं को अगर ये 46 डिवाइड कर दिया तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना बन जाएगा, 46 बन जाएगा, 46। अब बताओ मेरे भाई 46 को चेक करना मुश्किल है, तो मैं ऐसा करता हूं, 46 को मैं ऐसे लिख लेता हूं 23 गुना का 2, 23 गुना का 2। ठीक है मेरे भाई, 23 गुना का 2। अगर ये दोनों संख्या 23 से भी डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, ये दोनों संख्या 23 और 2 दोनों से डिवाइड हो गया, तो फाइनली 46 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई 2 से तो दोनों डिवाइड है, 2 से तो दोनों डिवाइड है, बस ये चेक करो कि ये 23 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, 23 से डिवाइड है या नहीं मेरे भाई, फटाफट भाग लगा के चेक कर लो। 1932 हो गया, 1932, 23 8 कितना होता है, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 19 16 84, 184 होता है, तो ये 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 23 चौक 92 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये वाला संख्या 23 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 23 से डिवाइड है। फटाफट चेक करो मेरे भाई, दूसरा वाला संख्या क्या 23 से डिवाइड है, दूसरा वाला संख्या 23 से डिवाइड है, तो 23 से अगर मैं इसको भाग लगाऊंगा तो 23 नमा कितना होता है, 207 होता है, 207 बचेगा, 9 92 हो जाएगा, 23 चौक 92 हो जाएगा, तो ये वाला संख्या भी 23 से डिवाइड है, ये वाला संख्या भी 23 से डिवाइड है। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों संख्या 23 से भी डिवाइड है और दोनों संख्या 2 से भी डिवाइड है, दोनों संख्या 2 से भी डिवाइड है, तो फाइनली ये दोनों संख्या 23 से और 2 दोनों से डिवाइड है। इसका मतलब ये दोनों संख्या 46 से पूरी तरह से डिवाइड है, ये दोनों संख्या 46 से पूरी तरह से डिवाइड है, तो दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46। दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या का जो एचसीएफ है y, उसके अंकों का योगफल बताओ क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं के डिजिट का सम बताना क्या होगा, तो डिजिट का सम 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 10 बनेगा, 10। ठीक है मेरे भाई, तुमको एचसीएफ निकालने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। ठीक है, एचसीएफ निकालने में टाइम लगेगा। इसका डिफरेंस पहले मैंने निकाला, डिफरेंस 230 है, तो 230 को देखते मैं भाप गया कि 230 में आता है 23 गुना का 10,
यानी ये 230 से ये दोनों संख्या तभी डिवाइड होगा जब 23 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। तो फाइनली ये दोनों संख्या 10 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो मैं समझ गया 230 से ये संख्या डिवाइड होगा नहीं। तो अब इसका फैक्टर निकालने गया, इसका फैक्टर, तो इसका कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो मैं फैक्टर निकालते चला गया, तो एक फैक्टर पकड़ाया 46 जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, और मैं तुमको एसएफ में बहुत तरीका से, अच्छी तरीका से समझा चुका हूं कि कैसे एसएफ निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा यहां पे टाइम नहीं देना चाहता हूं। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 44 नंबर। ये क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है। पीछे जो दोनों क्वेश्चन था मेरे भाई, वो कोई एक क्वेश्चन नहीं, वो दो क्वेश्चन का मिक्सर था। ठीक है, जिसमें दो क्वेश्चन को अलग अलग ऐड कर दिया था, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। चलो, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 दे रखा है, 21। चलो मेरे भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 दे रखा है, यानी h का वैल्यू कितना है, 21 है। 21 है, क्यों मैं ऐसा लिया, क्योंकि दो संख्या की बात कर रहा है तो एचसीएफ में 21 लगा लूंगा, और दोनों संख्याओं के एचसीएफ की बात कर रहा है तो मैं एचसीएफ का जो डेप्थ एनालिसिस है पूरा उसका रूल यहां पे ठूस दूंगा। ठीक है, चलो h बराबर 21 है। इसके बाद आगे कह रहा है कि दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों संख्या का जो एलसीएम है, तो दो संख्या का एलसीएम कितना होता है, hxy होता है, hxy। दो संख्या का एलसीएम होता है hxy, और दो संख्या का एचसीएफ होता है h। तो दो संख्या का एचसीएफ h है, दो संख्या का एलसीएम hxy है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 22 गुना है, यानी ये जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 22 गुना है। तो मेरे भाई एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, तो इसमें 22 से गुना कर दो। एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, तो इसमें 22 से गुना करके बराबर का साइन लगा दो। इसको कैसे पढ़ेगा सर, ये दो संख्या का एलसीएम हो गया, ये दो संख्या का एचसीएफ हो गया, तो दो संख्या का एलसीएम दो संख्या के एचसीएफ का 22 गुना है, तो सही तो इक्वेशन सेट होगा, सही तो इक्वेशन सेट होगा। चलो मेरे भाई आगे बात करो, आगे बात करो। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित है, देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्या का एचसीएफ 21 है, तो दोनों संख्या क्या बनेगा, 21x और 21y बनेगा। ठीक है, अब इस दोनों संख्या में से कोई एक संख्या जो है वो 200 और 300 के रेंज में फंसा हुआ है। कितना है वो एक्चुअल डाटा पता नहीं, लेकिन 200 एक संख्या, इन दोनों संख्या में से एक संख्या ऐसा है जो इस रेंज में है, 200-300 के बीच में। एक्चुअल रहता तो मैं यहां पे वैल्यू डाल देता किसी ने किसी का, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है दोनों संख्या में से किसी का भी। सीधा बोल रहा है कि दो संख्या में से एक संख्या इस रेंज का है, तो मेरे भाई इस रेंज का है, तो मैं इसमें किसका वैल्यू डालू पता ही नहीं चलेगा। अरे एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना दे रखा है जो मैं इसी में से एक संख्या का वैल्यू ले लू। बस ये बता रहा है कि दोनों संख्या में से एक संख्या ऐसा है जो इस रेंज में फंस रहा है, इस रेंज में। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका ध्यान रखना। आगे बताओ, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है, एक संख्याओं में से एक संख्या इसके बीच में। ठीक है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान सुनना मेरे भाई, कहां भाग गया, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दोनों संख्या लाना पड़ेगा, दोनों संख्या, और दोनों संख्या तभी आएगा जब तुम x और y का मान लेकर आओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दोनों संख्या लाना पड़ेगा, दोनों संख्या आएगा तभी पता चलेगा कि कौन संख्या इसके रेंज में है, तो दूसरी संख्या जो इसके रेंज से बाहर आएगा उसी संख्या का योगफल हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या होगा। तो फाइनली हमको दोनों संख्या लेकर आना है, तो दोनों संख्या कब आएगा, जब x और y का मान आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए। चलो मेरे भाई, चलो आगे बात, चलो मेरे भाई, अब दो संख्या का गुणनफल यहाँ पे कितना आ गया हुआ है, 221 आ गया, 221। तो हिट एंड ट्रायल से बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 221 है तो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है बताना मेरे भाई। एक संख्या को मैं एक लेता हूं, एक संख्या को मैं एक मानता हूं, तो दूसरा संख्या 221 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ मैं 2 मानूंगा तो ये इससे डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या आएगा नहीं। 3 मानूंगा तो 3 से 21, 3 से भी नहीं जा रहा है। 4 मानूंगा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 21, ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो दूसरी तरफ ये किससे जाएगा बताना, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, 7 से 7 21, 1 11 बन रहा है। 8 से ये जाएगा नहीं, 8 से ये जाएगा नहीं। 9 से 2 2 4 1 5 डिस्ट्रेक्शन बन रहा है, 5 बनना नहीं जाएगा। 10 से तो जाने वाला नहीं, 11 से नहीं जाने वाला, 13 से चला जाएगा मेरे भाई, 13 से। तो एक साइड अगर मैं 13 मानूंगा तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा, 13 इकाई 13, 7 2 9 91, 13 7 91, 13 गुना 17 बनेगा, 13 गुना 17। ठीक है मेरे भाई, और यही 2 अपॉर्चुनिटी बनेगा, इससे आगे बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक्स और वाई का यही 2 मान बनेगा, यही 2 मान बनेगा, यही दोनों पेयर बनेगा एक्स और वाई का, एक और 221 और दूसरा एक्स और वाई का मान 13 और 17 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अगर मैं पहला पेयर उठाता हूं x बराबर 1 उठाता हूं, तो ये संख्या हो जाएगा 21 गुना का 1, और ये संख्या कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 21 गुना का
221 हो जाएगा, 221, 221 हो जाएगा, 221। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 21 बन गया, 21 तो 21 बन गया, तो दोनों में से एक संख्या इस रेंज में होना चाहिए, तो ये तो इस रेंज में फंसा नहीं। और ये वाला जो संख्या बनेगा 21 गुना का 221, इसका वैल्यू मेरे भाई 2000 से भी 4000 से भी ज्यादा बनेगा। यानी इसका जब तुम वैल्यू निकालेगा तो ये 300 से बहुत ज्यादा है, ये 21 गुना 4200 से भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी इस रेंज में फंसेगा नहीं। यानी दोनों संख्या हमारा, दोनों में से कोई भी संख्या इस रेंज में नहीं फंसा, तो ये वाला अपॉर्चुनिटी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा अपॉर्चुनिटी ही पास होगा। बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें x बराबर 13 पुट करूंगा तो मेरा संख्या क्या बनेगा, एक हो जाएगा 21 गुना का 13, और दूसरा संख्या क्या बनेगा, 21 गुना का 17 हो जाएगा, 21 गुना का 17, यही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक संख्या कितना बनेगा, 13 का 3 हासिल 1 चला गया, 13 दूना 26 1 27, 273 हो गया। और दूसरा संख्या कितना बनेगा, 17 का 17 के 7 हासिल 1 चला गया, 17 दूना 34 1 33 हो जाएगा, 357। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों संख्या मेरे पास है, दोनों में से एक संख्या इस रेंज में फंसना चाहिए। क्या कोई संख्या है ऐसा जो इस रेंज में फंस रहा है? तो सर ये 273 है जो इस रेंज में फंस रहा है, इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में फंस रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो संख्या 200 और 300 के रेंज के बीच में, वो संख्या हमसे नहीं पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है जो इस रेंज से बाहर है, जो दूसरी संख्या पूछ रहा है जो इस रेंज से बाहर है। तो वो संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, 357 हो जाएगा, 357। ठीक है, तो हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, इसके अंकों का योगफल पूछ रहा है। तो 7 5 12 3 15 हो जाएगा 15, इसके अंकों का योगफल कितना बन जाएगा, 15 हो जाएगा 15। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे आओ। बस इसमें कम ही क्वेश्चन रह गया हुआ है, 60 50 60 62 क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन और रह गया हुआ है। हो सकता है तो अगले क्लास में ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, दो संख्या है x और y, उसका एलसीएम उसके एचसीएफ से 204 गुना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्या के बारे में बात कर रहा है, एक संख्या x है, एक संख्या y है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, दोनों संख्या का नाम डाल दिया, हम इस नाम से कोई लेना देना हमको नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ दो संख्या के बारे में ही बात करता हूं, कंफ्यूज करने के लिए x और y दे दिया। मैं दो संख्या शुरुआत से ही जानता, उसके नाम से हमको लेना देना नहीं है। बस मेरे पास दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 204 गुना है, तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, hxy होता है, और दो संख्याओं का एचसीएफ h है, तो एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है, तो एचसीएफ का 204 गुना है, तो यही इक्वेशन सेट होगा, यही इक्वेशन। यहां से h से h समाप्त हो जाएगा, तो x गुना y कितना बन जाएगा, 204 बन जाएगा, 204। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा, यदि एचसीएफ 12 है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12 है मेरे भाई, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 दे रखा है, 12, और संख्याओं का अंतर 60 है, दोनों संख्याओं का अंतर 60 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होता है, h इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स को मैं बड़ा रखता हूं, y को मैं छोटा रखता हूं, तो दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस का फार्मूला होता है वो यही होता है, h इंटू एक्स माइनस वाई। तो दोनों संख्याओं का अंतर 60 है, 60 है, 60 है मेरे भाई। h बराबर 12 है, मैं 12 यहां पुट कर दिया, तो 12 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, x माइनस वाई बराबर 5 हो गया, x माइनस वाई बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, x प्लस वाई क्या है मेरे भाई, x और y दोनों संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो फाइनली हमसे दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, यानी h इंटू एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। बताओ ना यार, ये x प्लस वाई क्या है, ये x प्लस वाई क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घूमना नहीं, इसमें x और y क्या है, ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या है, तो दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो दोनों संख्या का योगफल फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, h इंटू एक्स प्लस वाई होता है। मैं जानबूझ के इस x और y का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम भूतला जाएगा x और y में। ये दो संख्या को दो संख्याएं रहने दो, ये दो संख्या को दो संख्याएं रहने दो, ये x प्लस वाई का मतलब नहीं है। तुमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल बताओ क्या होगा, ये दोनों संख्याओं का योगफल बताओ क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, दोनों संख्याओं का योगफल क्या बनता है, h इंटू एक्स प्लस वाई तो बनेगा, h इंटू एक्स प्लस वाई तो बनेगा मेरे भाई। h का वैल्यू तुमको पता ही है, 12 है, 12 है, तो इंटू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए। बताओ मेरे भाई, x और y का मान कैसे आएगा, बताना। यहां से मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक्स वाई बराबर 204 है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर 5 है। तो बताओ मेरे भाई, हिटिंग ट्रायल से दिमाग लगा के बताओ कि मैं x और y का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे। बताओ मेरे भाई, मैं x और y का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे। बताओ, दो संख्या की गुना करने पे 204 आना चाहिए, घटाने पे 5 आना चाहिए। बताओ मेरे भाई,
अरे तुम्हारा बुद्धि अगर ऐसे नहीं काम करता है, ऐसे नहीं काम करता तो 204 को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दो, तो 4 पंजे 20, 51 हो जाएगा। 4 गुना 51, ये 4 गुना 51 को मैं क्या 17 गुना का 3 लिख सकता हूं, 17 गुना का 3। तो मेरे भाई इस 3 को टुकड़ा में से 2 को टुकड़ा बनाना जिसका गुणनफल 204 हो और घटाने पे 5 आए। तो 4 तिहाई 12 को मैं एक तरफ समेट लूंगा और 17 को मैं एक तरफ समेट लूंगा, तो दोनों संख्या 12 और 17 नहीं हो गया, 12 और 17 नहीं हो गया मेरे भाई। x को मैं बड़ा रखा हूं तो एक संख्या 17 हो गया और दूसरा संख्या 12 हो गया। तो 17 की गुना जब 12 में करेगा, 17 की गुना जब 12 में करेगा तो 4 गुना 51, 4 गुना 51 204 ही आने वाला है। 17 की गुना 12 में करेगा तो 204 आएगा और 17 में से 12 घटाएगा तो 5 आएगा। तो फाइनली x और y का मान 17 और 12 नहीं हो जाएगा? अरे यही तो बनेगा x और y का मान। तो बताओ मेरे भाई, बस यहां पे वैल्यू पुट कर देना, 12 गुना 12 गुना 12 गुना, और x प्लस वाई में ऑलरेडी उठा के ले आया हूं। x का वैल्यू कितना है 17 है, y का वैल्यू कितना है 12 है। x का वैल्यू 17 है, y का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 17 17 10 27 हो जाएगा, 17 10 27 2 29 हो जाएगा, 29। फाइनली इसकी गुना करना है तो 12 नमा 108, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए, गुना करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट पे 8 है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई फटाफट ये क्वेश्चन करो, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम उसके महत्तम समावर्तक का 28 गुना है। ध्यान से सुना मेरे भाई, जैसे जैसे लाइन करा उसे करते चले जाओ। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या जब भी आता है तो डेप्थ एनालिसिस ऑफ एचसीएफ का सारा कंसेप्ट एक्टिव हो जाता है। दो संख्याओं का एलसीएम, तो दो संख्याओं का एलसीएम होता है एचएक्सवाई। तो दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 28 गुना है। तो दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 28 गुना है। तो यही इक्वेशन बनेगा, यही इक्वेशन बनेगा, इससे समाप्त हो जाएगा। तो ये पहला इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया xy बराबर 28 का, ठीक है। इतना बात समझ गया। चलो आगे बात करो, आगे बात करो। और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 493 है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 493 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? hxy होता है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ h है। तो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना दे रखा है बताना? योगफल दे रखा है 493, 493 दे रखा है 493, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां से कैलकुलेशन करो। h अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो क्या बच जाएगा? h कॉमन खींच लूंगा तो बच जाएगा 1 प्लस का xy, 1 प्लस का xy बराबर हो जाएगा 493। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से आगे बात करना, यहां से आगे बात करना। xy का मान हमारे पास है 28, मैं यहां पुट करूंगा, तो मैं यहां पुट करूंगा xy का वैल्यू 28 मेरे पास है, 28 में यहां पुट करूंगा तो 28 प्लस 1 29 हो जाएगा। तो h गुना का 29 हो जाएगा, h गुना का 29 हो जाएगा, h गुना का 29 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 493 हो जाएगा, 493, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई। 29 से ये कट जाएगा, 29 से ये कट जाएगा, कितना मरतबे कट जाएगा बताना? ये 29 से कट जाएगा, 29 इकाई 29 चला जाएगा, 29 इकाई 29 और 10 39 और 10 49 203, 29 203 203, तो 29 17, 29 17 होता है 203, 7 नामा 63 के 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 6 20 203। तो मेरे भाई 29 से ये 17 मरतबे कट जाएगा, 17 मरतबे, 29 से ये 17 मरतबे कट जाएगा, 17 मरतबे, ठीक है। तो फाइनली यहां से h का मान कितना दे दिया? फाइनली h का मान कितना दे दिया? 17 दे दिया, 17। फाइनली h का मान 17 दे दिया और एक इंफॉर्मेशन यहां से xy बराबर 28 है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे क्या कर रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर 51 है, दोनों संख्याओं का अंतर 51 है, दोनों संख्याओं का अंतर 51 है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगला इंफॉर्मेशन है दोनों संख्याओं का अंतर 51 है, यानी h इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स को मैं बड़ा मानता हूं, एक्स को मैं बड़ा मानता हूं, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? दोनों संख्याओं का डिफरेंस 51 दे रखा है, 51 51 दे रखा है, 51। ये तीसरा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तीसरा इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे कह रहा है उसे मैं काम करते चला जा रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर 51 है, तो h इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 51 हो जाएगा, ठीक है। ये दो संख्याओं के अंतर का फार्मूला है। h बराबर 17 है, 17, तो मैं यहाँ 17 पुट करूंगा, तो 17 से ये 3 समाप्त हो जाएगा, 17 से ये 3 समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास और आ गया। क्या आ गया बताना मेरे भाई? एक इंफॉर्मेशन आ गया कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, 3। x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 3, ठीक है मेरे भाई। x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन क्या है मेरे भाई? एक्स वाई का वैल्यू 28 है,
एक इंफॉर्मेशन क्या है, h का वैल्यू 17 है। 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी इकट्ठा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर बात करो। यदि दोनों संख्याओं का योगफल s है तो s के अंकों का योगफल बताना है क्या होगा। यानी फाइनली हमको दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। योगफल पहले दोनों संख्याओं का योगफल निकालो, जो योगफल आएगा तो उसके डिजिट का सम हम निकाल लेंगे। तो आखिर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल ही पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होता है, h इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अरे यही तो होता है। और h का वैल्यू 17 दे रखा है, 17 दे रखा है 17, तो 17 इंटू का x प्लस वाई हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए। नहीं, x और y का मान जैसे ही आएगा मैं यहां पुट करूंगा तो डायरेक्ट दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा, योगफल। तो x और y का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई, x और y का मान कहां से आएगा, इन दोनों डाटा से आएगा, इन दोनों डाटा से। कौन दोनों डाटा से, तो इन दोनों डाटा से। xy का वैल्यू 28 है, 28, और यहां से x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, 3। ठीक है, तो तुम बताओ मेरा हिट एंड ट्रायल लगा कर बताओ कि x और y का ऐसा में कौन सा मान ऐसा लो कि जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे मेरे भाई। दो संख्या का गुणनफल 28 होना चाहिए, घटाने पे 3 आना चाहिए। तो मेरे भाई कोई सा भी बता देगा, कोई सा भी आदमी बता देगा कि एक संख्या 7 हो जाएगा, एक संख्या 4 हो जाएगा, एक संख्या 7 हो जाएगा, एक संख्या 4 हो जाएगा। दोनों की गुना करेगा तो 28 होगा, घटाएगा तो 3 आएगा। तो x बराबर 7 हो गया, y बराबर 4 आ गया। x बराबर 7 हो गया, y बराबर 4 आ गया। कहानी मेरा बात समझ रहा है, x बराबर 7 आ गया, y बराबर 4 आ गया। तो 17 गुना का x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना होगा, 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, 11। 17 गुना का 11 हो जाएगा, 17 गुना का 11। तो फाइनली हमारा संख्या क्या बनेगा, 11 77 के 7 हासिल 7 चला जाएगा, 11 का 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फाइनली ये संख्या बना हमारा 187। दोनों संख्याओं का योगफल आ गया 187, दोनों संख्याओं का योगफल है 187। एस जो बोल रहा है, एस जो बोल रहा है, ये दोनों संख्याओं के योगफल को डिनोट कर रहा है। तो दोनों संख्या का योगफल ही एस है। तो दोनों संख्या का योगफल आ गया 187। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एस के अंकों का योग बताओ क्या होगा। यानी दोनों संख्याओं का जो योगफल आया उसके डिजिट का सम बताओ क्या होगा। तो इसके डिजिट को जोड़ लो ना, तो 7 प्लस 8 प्लस 1, तो 7 8 15 1 16 हो जाएगा, 16। इसके डिजिट का सम कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 16। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करो फटाफट, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई फटाफट। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 56 गुना। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे काम करो। दो संख्याओं का एलसीएम का फार्मूला होता है HXY, HXY। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 56 गुना, एचसीएफ का 56 गुना है। तो इक्वेशन ये बनेगा, एस से समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली यहां से XY का वैल्यू कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56। एक इंफॉर्मेशन ये हो गया मेरे पास। ठीक है, ये दो सह संख्या का गुणनफल 56 आ गया। आगे पढ़ो मेरे भाई। उसके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। दो संख्याओं का एचसीएफ होता है H, दो संख्याओं का एलसीएम होता है HXY, और दोनों संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम का जो योगफल है वो कितना दे रखा है बताना, वो कितना दे रखा है, 1710 दे रखा है, 1710। ठीक है, 1710 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, यहां से अगर बात करेगा तो H कॉमन ले लेगा, H कॉमन लेगा तो अंदर में बचेगा 1 प्लस का XY, 1 प्लस का XY बराबर 1710 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, XY का वैल्यू मेरे पास है, XY का वैल्यू मेरे पास है। तो तुम बताओ मेरे भाई, XY का वैल्यू हमारे पास है, XY का वैल्यू मेरे पास है। तो मैं यहां पुट करूंगा तो 56 यहां पुट करूंगा तो 56 एक 57, H गुना का 57, H गुना का 57 बराबर कितना हो जाएगा, H गुना का 57 बराबर कितना हो जाएगा, 1710 हो जाएगा, 1710। तो फाइनली H का मान यहां से आ जाएगा, फाइनली H का मान यहां से आ जाएगा। 19 23 57 चला जाएगा, 19 नमा 171 90 हो जाएगा, 3 से ये चला जाएगा 30 मरतबे। तो बताओ मेरे भाई H का वैल्यू फाइनली कितना बन गया, 30 बन गया, 30। यहां से ये दूसरा इंफॉर्मेशन आ गया, दूसरा इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन ये, दूसरा इंफॉर्मेशन ये आ गया। इसके बाद आगे बात करो मेरे भाई, दोनों संख्याओं में से एक संख्या 240 है। तो दोनों संख्या, दूसरी संख्या का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। दो संख्या होगा क्या मेरे भाई, HX और HY होगा। इन दोनों में से कोई एक संख्या मेरे भाई कितना है, 240 है। तो कोई सा भी 240 ले सकता है। मैं HX को 240 ले लिया, मैं HX को 240 ले लिया, मैं HX को 240 ले लिया। तुम्हारा मर्जी है तो HY को भी 240 ले सकता है। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी हो गया, HX बराबर 240 है, HX बराबर 240 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है मेरे भाई दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है। दूसरी संख्या यही है, दूसरी संख्या यही है, H गुना Y। तो H का वैल्यू तो 30 है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको Y का मान चाहिए किसी भी हाल में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको Y का मान चाहिए किसी भी हाल में।
ठीक है मेरे भाई, हमको y का मान चाहिए किसी भी हाल में। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अभी तक थोड़ी ना किया है, ये भी तो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ये भी तो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इसका इस्तेमाल कहां किया है? तो इसका इस्तेमाल करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एच एक्स बराबर कितना है, 240 है, 240, और एच का वैल्यू कितना है, 30 है, 30, 30 है, 30। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये 30 से 8 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया, 8। एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया, 8। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको y का मान खाली चाहिए, y का मान। तो y का मान कैसे आएगा बताना, y का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई। यहां x गुना y 56 है, तो x का मान 8 है, x का मान 8, यहां मैं पुट करूंगा x का मान, तो y का मान यहां से नहीं आ जाएगा मेरे भाई, 8 से 7 मरतबे ये नहीं चला जाएगा, तो फाइनली y बराबर कितना आ गया, 7 नहीं आ गया, y बराबर 7 नहीं आ गया, y बराबर 7 नहीं आ गया। तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया ना। फाइनली 30 गुना y चाहिए, 30 गुना y, दूसरी संख्या 30 गुना y, 30 गुना, और y का वैल्यू कितना है, 7 है, 7, y का वैल्यू कितना है, 7 है, 7, तो 30 सत्य कितना हो जाएगा, 3 सत्य 21, 210, दूसरी संख्या कितना बन जाएगा, 210 बन जाएगा, 210 बन जाएगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे मैं करता चला गया, अपने आप इंफॉर्मेशन मिलता चला गया। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। चलो इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, दो संख्या का लॉस है, उसके मौसे का 65 गुना, फिर से वही डाटा है, दो संख्या का लॉस है xxy, दो संख्या का मौस है h, और लॉस है मौसे का 65 गुना है, तो यहाँ पे गुना का 65 हो जाएगा, इक्वल्स का साइन लग जाएगा, यही इक्वेशन बनेगा, यही इक्वेशन बनेगा, इससे समाप्त हो जाएगा। तो x गुना का y कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा, 65। एक इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल गया, एक इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल गया। इसके बाद आगे क्या कर रहा है, लसे तथा मौसे का योगफल, तो लसे कितना होता है, hxy होता है, मौसे कितना होता है, h होता है, h। लसे तथा मौसे का जो योगफल है वो कितना दे रखा है, 1650 दे रखा है, ये 1650 दे रखा है, 1650। ठीक है मेरे भाई, यहां से भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, h में कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस का xy हो जाएगा, 1 प्लस का xy हो जाएगा 1650। ठीक है मेरे भाई, xy का वैल्यू 65 है, 65 में यहां पुट करूंगा तो 66 हो जाएगा, तो h गुना का 66 हो जाएगा, कितना, h गुना का 66 हो जाएगा 1650, 66 हो जाएगा 1650। मेरे भाई ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, 11 के 6 मरतबे ये चला जाएगा, 11 इकाई 11, 5 बचेगा, 11 पचे 55, 0 बचेगा, तो 6 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना, 6 से ये चला जाएगा 25 मरतबे। तो फाइनली मेरे भाई h का मान यहां से कितना फेंक दिया, फाइनली h का मान यहां से कितना फेंक दिया, h का मान यहां से कितना फेंक दिया, 25 फेंक दिया, 25। ठीक है, फाइनली h का मान यहां से कितना फेंक दिया, 25 फेंक दिया। अरे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है ये, h बराबर 25 फेंक दिया। इन दोनों संख्या में से एक संख्या 125 है, तो दो संख्या क्या होगा मेरे भाई बताना, एक hx होगा, एक hy होगा। कोई एक संख्या मेरे भाई कितना है, 125 है, कोई एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या निकालना है क्या होगा, तो दूसरी संख्या का मतलब hy का मान निकालना है क्या होगा, तो h का वैल्यू 25 तो है ही है, 25 तो है ही है, बस y का मान आएगा तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैं पीछे ऐसा क्वेश्चन करके गया हूं, एक इंफॉर्मेशन यहां है, एक इंफॉर्मेशन यहां है, और एक इंफॉर्मेशन ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, hx बराबर 125 दे रखा है, hx बराबर 125 दे रखा है, तो इसका भी तो इस्तेमाल करेगा, h गुना x बराबर 125 है, तो h का वैल्यू कितना है, यहां से 25 है, 25, तो 25 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे चला जाएगा, तो x बराबर यहां से 5 आ जाएगा, 5, x बराबर 5 जैसे ही आएगा, इसको उठा के यहां पुट करेगा, इसको उठा के यहां पुट करेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 5 पुट करेगा, 5 से 13 मरतबे चला जाएगा, तो y बराबर 13 आ जाएगा, 13, और y बराबर जैसे ही 13 आएगा यहां पुट करेंगे, तो 25 गुना का 13, तो दूसरा संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 13 बचे 65 के 5 हासिल 6 चला गया, 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 325। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था। चलो मेरे भाई फटाफट ये क्वेश्चन करो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, क्या बताना, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, एक संख्या 132 दे दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, सेम टू सेम, अभी जो मैंने पीछे दो क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तुम इसको अपने से ट्राई करना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना। P और Q दो धनात्मक संख्या है क्रमशः, P और Q दो धनात्मक संख्याओं का क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। P और Q दो धनात्मक संख्याओं का क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके बारे में बोल रहा है कि ये P है, दो संख्याओं का एलसीएम P है, दो संख्याओं का एलसीएम P है, और दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो Q है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम P है, दो संख्याओं का एचसीएफ Q है, ठीक है। और P बटा Q का वैल्यू कितना है 14/1 है, P बटा Q का रेशियो कितना है 14/1 है, और P गुना Q का वैल्यू कितना 1134 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये मैं P और Q के झमेला में फंसना ही नहीं चाहता हूं, ठीक है, P और Q के झमेला में फंसना ही नहीं चाहता हूं। हमको फाइनली दोनों संख्याओं में क्या अंतर ये पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई, दोनों संख्याओं में क्या अंतर है मैं ये पूछ रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई ध्यान से सुनना। P और Q क्या है, P दोनों संख्या का एलसीएम है और Q क्या है, दोनों संख्या का एचसीएफ है, ठीक है। ये डाटा क्या है, P अनुपात Q है, यानी P का मतलब हुआ दोनों संख्या का एलसीएम। तो दोनों संख्या का एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्या के एलसीएम का फार्मूला होता है HXY, ठीक है। ये P क्या है, दोनों संख्या के एलसीएम को रिप्रेजेंट करता है P, तो दोनों संख्या के एलसीएम का फार्मूला क्या बनेगा, HXY बनेगा, HXY। अनुपात का मतलब बटा, ये Q क्या है, बटा में Q आएगा, Q क्या है, दोनों संख्या का एचसीएफ है H। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना दे रखा है 14/1 दे रखा है। ये इससे समाप्त हो जाएगा, तो इसका कुछ और कहने का और मतलब नहीं। XY का वैल्यू कितना दे रखा था 14 दे रखा था 14। फाइनली XY का वैल्यू कितना दे रखा है 14 दे रखा है 14। ये XY हमारा कोप्राइम नंबर होता है, ठीक है। चलो आगे इसके कहने का क्या मतलब है, P गुना Q 1134 है, तो P क्या है मेरे भाई, P दोनों संख्या का एलसीएम है, तो दो संख्या का एलसीएम का फार्मूला क्या बनेगा HXY, और गुना का मेरे भाई क्या है Q है, Q क्या है, दोनों संख्या का एचसीएफ है, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का क्या होता है H होता है H, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है। ये कितना दे रखा है 1134 दे रखा है, 1134 दे रखा है 1134। चलो मेरे भाई ध्यान से, यहां से क्या बनेगा H गुना H कितना हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर गुना का XY, X गुना Y का वैल्यू मैं यहां से उठाकर वहां पुट करूंगा, तो XY का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 1134 हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा। यहां से अगर मैं काटूंगा तो H का मान इजी वे में आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 14 8 112 चला गया, 1 14 इकाई 14 81 आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई H स्क्वायर बराबर अगर 81 है, H स्क्वायर बराबर 81 है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर 9 हो जाएगा, H बराबर 9। ये दूसरा इंफॉर्मेशन आ गया, दूसरा इंफॉर्मेशन, दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, तो दो संख्या का डिफरेंस क्या होता है बताना मेरे भाई, H इंटू एक्स माइनस वाई होता है। X मैं इसमें बड़ा लिया हूं, दोनों संख्या का डिफरेंस निकालना क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको H X और Y का मान चाहिए, H का मान 9 ऑलरेडी दे रखा है, तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए X माइनस वाई का मान चाहिए, X माइनस वाई का, X माइनस वाई का मान चाहिए, X माइनस वाई का, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, तो X और Y का मान तुम कैसे लाएगा बताना, X और Y का मान कैसे लाएगा बताना मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल से लाएंगे, हिट एंड ट्रायल से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल से लाएंगे, हिट एंड ट्रायल से, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, ये X गुना Y का वैल्यू कितना दे रखा है 14 दे रखा है 14, तो मेरे भाई फाइनली ये दो संख्या का गुणनफल ही 14 है, तो दो संख्या का गुणनफल 14 है, तो दोनों संख्या क्या बनेगा, एक संख्या 1 बनेगा, एक संख्या 14 बनेगा, एक संख्या 2 बनेगा तो एक संख्या 7 बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो दो अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं तो y बराबर 14 लेना पड़ेगा, दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो एक अपॉर्चुनिटी ये बनेगा x और y का मान का, एक अपॉर्चुनिटी ये बनेगा x और y का मान का, ठीक है, ठीक है। और हमको कोई दूसरा कंडीशन नहीं दे रखा है, इसलिए मैं दोनों वैल्यू इस्तेमाल कर सकता हूं x और y का, ठीक है, x और y का दोनों वैल्यू मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई। तो हमारा अगर पहला अपॉर्चुनिटी मैं ये उठाता हूं तो इसके अनुरूप मेरा आंसर क्या बनेगा बताना, इसके अनुरूप मेरा आंसर क्या बनेगा 9 गुना का, 9 गुना का, और फाइनली ये x माइनस क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दोनों सह अभाज्य संख्या का डिफरेंस कितना बनेगा, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, तो दोनों सह अभाज्य संख्या का डिफरेंस बनेगा 13, 13 बनेगा 13, 13 बनेगा 13, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 13 104, 13 नमा 117, एक आंसर बनेगा 117, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू उठाता हूं तो हमारा आंसर बनेगा 117, लेकिन अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी उठाता हूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा बताना, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी उठाता हूं तो मेरा आंसर बनेगा 9 गुना 9 गुना x माइनस वाई, दोनों सह अभाज्य संख्या का डिफरेंस, तो दोनों सह अभाज्य संख्या का डिफरेंस कितना बनेगा, 1 2 1 7 है, तो अंतर कितना बनेगा 5 बनेगा 5,
तो यहां पर आएगा 5, तो 9 5 45 हो जाएगा 45। यानी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में और कोई कंडीशन नहीं दे रखा, इसलिए दोनों आंसर संभव है। दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 117 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। 117 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। अब बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में हमारा आंसर है, 117 है कि 45 है? मेरे भाई 45 है, 117 नहीं दे रखा, तो 45 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो क्या कहना चाह रहा है। चलो आज का लास्ट सवाल है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल है इस टाइप का, इसके बाद मेरे भाई नया कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना, वही बात है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एच वाई होता है। एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना, यही इक्वेशन बनेगा। एच से समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली यहां से एक्स और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स गुना वाई का वैल्यू हो जाएगा 15, एक्स गुना वाई का वैल्यू हो जाएगा 15। पहले लाइन का ये मतलब था, पहले लाइन से मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाल लिया। चलो मेरे भाई पहले लाइन से मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाल लिया। आगे बताओ, संख्याओं का गुणनफल 4860 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 4860 है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का फार्मूला होता है एच स्क्वायर गुना का एक्स वाई, एच स्क्वायर एक्स वाई, एच स्क्वायर एक्स वाई। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4860 है, 4860 है। तुम बताओ मेरे भाई एक्स वाई का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो एच का भी वैल्यू आ जाएगा, तो यहां पे मैं 15 पुट करूंगा, 15 एक्स वाई के जगह, तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा बताना। ये 4860 है, 4860 मैं 15 पुट किया 15, तुम बताओ मेरे भाई 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 3 36, 15 दूना 30, 6 60, 15 15 चौका 60, 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। बताना मेरे भाई एच स्क्वायर का वैल्यू 324 है, तो तुम बताओ मेरे भाई एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान कितना आ जाएगा बताना। ये 18 आ जाएगा, 18 एच का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18। अरे एच स्क्वायर बराबर 324 है, तो एच बराबर रूट अंदर 324 18 ही तो होगा, तो फाइनली इससे दे दिया 18। चलो तो संख्याओं के बीच अधिकतम संभावित अंतर बताना है, क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों संख्याओं के बीच में अंतर बताना है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर बताना है, यानी h इंटू एक्स माइनस वाई बताना है। और जो डिफरेंस होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए, वो जो अंतर होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम अंतर जो होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी दो संख्याओं के बीच में जो अंतर आएगा उसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे भाई तो हमको इतना बताओ, यही अंतर है, तो इसका अंतर कैसे सॉल्व होगा, h इंटू एक्स माइनस वाई, तो h का वैल्यू 18 है, 18 तो 18 गुना का x माइनस वाई हो जाएगा, 18 गुना का x माइनस वाई। फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान का जरूरत है, x और y का मान का जरूरत है, तो कैसे आएगा x और y का मान मेरे भाई, कैसे आएगा, ये हिडन ट्रायल यहां पे लगाना पड़ेगा, यहां पे इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। x गुना y बराबर कितना हो जाएगा, 15 दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 हिडन ट्रायल लगा के निकालो मेरे भाई x और y का मान क्या क्या हो सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, दोनों सभाज्य संख्या है, तो क्या क्या मान हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि 1 गुना का 15, एक दूसरा हो सकता है मेरे भाई 3 गुना का 5, एक दूसरा हो सकता है 3 गुना का 5। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो 5 गुना का 3 फिर से वही आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, फिर से इधर आगे बढ़ोगे तो इधर 5 आएगा, तो इधर 3 आएगा, तो 3 5 ऑलरेडी उतर तो गया सभाज्य संख्या। एक्स और वाई का मान 5 बार थोड़ी ना लेंगे, एक बार एक्स और वाई का मान 3 5 हो गया तो दोबारा 5 3 करेगा तो फिर से वही संख्या आ जाएगा ना, तो मेरे भाई यही दोनों मान संभव है। अब बताओ मेरे भाई इन दोनों में से मैं कौन सा मान ऐसा रखूंगा। देखो क्वेश्चन का कहना है कि संख्याओं के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, यानी यहां का वैल्यू बड़ा हो, यहां का वैल्यू बड़ा बने, यहां का वैल्यू बड़ा, ये जो वैल्यू बड़ा बनेगा, वैल्यू कब बड़ा बनेगा, जब 18 में यहां जो संख्या गुना है वो बड़ी से बड़ी संख्या में गुना होगा, तब ये वैल्यू बड़ा बनेगा। और ये दोनों संख्या बड़ी कब होगा, ये दोनों संख्या बड़ी कब होगा, जब डिफरेंस इसका क्या हो, कम से कम बनेगा। ठीक है, ये दोनों संख्या बड़ा कब होगा, ये दोनों संख्या बड़ा कब होगा, अरे बताओ ना, ये वैल्यू को बड़ा रखना है, ये वैल्यू को बड़ा रखना है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बड़ा करना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई अगर मैं 1 और 15 का वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, अरे नालायक दिमाग, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से हमारी बात, ये दो सभाज्य संख्या का डिफरेंस है,
तो यहां से डिफरेंस कितना बनेगा बताना। अगर मैं ये दोनों को पुट करता हूं तो डिफरेंस कितना बनेगा, दोनों सभाज्य संख्या का डिफरेंस कितना बनेगा, एक है एक 15, दोनों के बीच का अंतर कितना है 14 का है, 14 का। तो ये हमारा अंतर बनेगा, ये एक ये आया। अगर मैं ये पेड़ रखता हूं, ये पेड़ रखता हूं एक्स और वाई का, तो ये बनेगा अंतर, ये बनेगा, ठीक है। और अगर मैं ये पेड़ रखता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई 18 गुना 18 गुना 18 गुना, यहां पे क्या बनेगा, ये दो सभाज्य संख्या का डिफरेंस। तो दोनों सभाज्य संख्या के बीच में कितना का डिफरेंस है सर, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहां 2 आएगा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या का जो डिफरेंस का वैल्यू है वो कहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा होगा कि यहां पे ज्यादा होगा, इसलिए यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा होगा। यहां गुना करेगा तो वैल्यू ज्यादा मिलेगा, यहां गुना करेगा तो वैल्यू कम मिलेगा। तुमसे यही तो पूछ रहा है कि दोनों संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम डिफरेंस होना चाहिए, यानी जो वैल्यू आना चाहिए वो बड़ा आना चाहिए, बड़ा। तो मैं ये भी डिफरेंस आया, ये भी डिफरेंस आया दोनों संख्या का, लेकिन बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा मेरे भाई, ये बड़ा होगा। ध्यान से सुनना, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, इसको लेना ही नहीं है। यहां जो डिफरेंस बनेगा दोनों संख्या का 36 से बनेगा, और यहां जो डिफरेंस बनेगा वो ज्यादा बनेगा। कितना बनेगा बताना, 14 × 112 के 2 हासिल 11 चला जाएगा, 14 इकाई 14, 14 10 24 1 25, 252 डिफरेंस बनेगा, 252। दोनों संख्याओं के बीच यहां 252 का डिफरेंस बन रहा था और यहां 36 का डिफरेंस बन रहा था, हमको डिफरेंस बड़ा लेना था, तो यही 252 बनेगा बड़ा डिफरेंस, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस सेट में लगभग मेरे भाई सब क्वेश्चन हो ही चुका है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन और है जिसको हम अगले क्लास में करा के ये इससे पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।